जो हमारे गुरुदेव ने दिया है वो दृढ़ रहे। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इस सूरदास जी ने कहा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। हे गुरुदेव भगवान श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु को श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आपके चरणों का भरोसा दृढ़ है, बड़ा दृढ़ भरोसा है आपके चरणों में। श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो। आपके नखों की अगर छटाक ना पड़े, प्रकाश ना हो, तो सारा संसार मुझे जो है अंधकार युक्त ही दिखता है। ये है अनन्यता वास्तव में, सब स्वरूपों में अपने इष्ट का ही दर्शन। तो ये अनन्यता ही तो गोस्वामी जी ने यहाँ आकर दिखाई श्रीधाम वृंदावन में। गोस्वामी जी आए, सबने सबके मन में थोड़ा भ्रम था कि अरे तो राम रूप के उपासक हैं, ये वृंदावन आकर वृंदावन का सेवन कैसे कर पाएंगे, या वृंदावन की महिमा क्या जान पाएंगे। तो गोस्वामी जी ने इस अन्यथा भाव को मिटाने के लिए बड़ी अद्भुत बात कही। गोस्वामी जी ने कहा, कथा आप सबको ज्ञात है, कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। ये दिखाने के लिए कि भगवान में भेद नहीं है, पर मेरा भाव जो है श्री राम रूप में है, तो हे प्रभु आपको उस स्वरूप में आना होगा। और वृंदावन में महाराज राम जी को प्रकट कर दिया। तो वास्तव में यही अनन्यता है। इसीलिए आज की कथा की शुरुआत भी दास ने इसी बात से की कि स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए एक वैष्णव को कि हम भगवान के शरणागत हैं। हमें कोई मंत्र, कोई टोना, कोई टोटका, कोई कुंडली दिखाना और जन्म पत्री दिखाना, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भगवान हमारे स्वामी है और हम भगवान के दास हैं, तो फिर हमें इन सब चीजों की आवश्यकता क्या। वास्तव में यही अनन्यता है, और इसी अनन्यता की बात यहाँ की गई है। हमने अनन्यता पे पूर्व में भी बहुत सी जो है चर्चा की थी। अगर आपको याद हो तो एक प्रसंग जो है दास ने जो श्री गुरुदेव भगवान का भी आप लोगों को अनन्यता के विषय में सुनाया था। मुझे केवल एक मिनट दीजिए। नारायण। तो खैर हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे अनन्यता पे। बड़ी सुंदर बात कही इस पद में। एक माता जी का ये पद है, नाम तो भी दास को ध्यान में नहीं, पर बात बड़ी सुंदर है। जिनके ससुर चक्रवर्ती दशरथ, जिनके ससुर चक्रवर्ती दशरथ, सासू कौशल्या महतारी, फिकर हमें काहे की। स्वामी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। और जिनके स्वामी है श्री राम अनुधारी, फिकर हमें काहे की। स्वामी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। रिद्धि सिद्धि चरण की है दासी, रिद्धि सिद्धि चरणन की है दासी। जिनके हनुमत है सेवक पुजारी, फिकर हमें काहे।
के सेवक हैं, हनुमत पुजारी, फिकर हमें काहे की। बड़ा प्यारा भाव है ये। एक भाव है कि अगर आपको मान लीजिए कहीं लगता है प्रेम की कमी हो रही है, तो हमारी किशोरी जी के सेवक हैं श्री भरतलाल जी, उनसे प्रेम ले लीजिए। कहीं आपको डर लग रहा है तो उनके सेवक हैं श्री हनुमान जी, उनको बुला लीजिए। अगर आपको आश्रय चाहिए तो श्री स्वामी जी के स्वामी हैं श्री राम, आश्रय ले लीजिए। तो भगवान को छोड़कर दूसरे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये है वास्तव में सच्ची अनन्य। जी सहजो बाई का पद है ना, संभवतः आप लोगों ने सुना भी हो। हम बालक तुम माय हमारी, हम बालक तुम माय हमारी, पल पल मोही करो रखवाली, निश दिन गोरी आखो, अनवित बचन चितावन भाषो, हम बालक तुम माय हमारी। सहजो भाई ने ये पद अपने गुरुदेव के लिखा। सहजो भाई का भाव गुरु चरणों में ऐसा दृढ़ है, ऐसा दृढ़ भाव है गुरु चरणों में कि सहजो भाई कहती हैं, राम तजू पर गुरु ना बिसार। सहजो भाई कहती है कि राम तजू पर गुरु ना बिसारू। राम जी कहें कि तुम्हें चुनना होगा, मैं या तुम्हारे गुरु जी, बिना कुछ सोचे बिना कुछ विचारे एक क्षण से पहले मैं ये कह दूं कि राम तजू पर गुरु ना बिसारू। ये है वास्तव में महाराज अन्यता। बड़ा जो है हृदय को पीड़ा हुई, इसलिए दास ने निवेदन कर दिया, नाम तो किसी का लेना उचित नहीं है। ये भी पता नहीं कि अब ये प्रसंग यहाँ कहना उचित था या नहीं, पर भगवान की प्रेरणा से ही सब कहा जाता है, सब सुना जाता है। तो इस प्रकार से भैया जो परंपरा मिल गई वो पूर्ण है। गुरुजनों में अविश्वास नहीं करना चाहिए, जो मिल गया तो पूर्ण है। और अगर उस पर विश्वास नहीं है फिर किसी पर भी विश्वास नहीं होगा। भगवान सबका मंगल करें, हमारी मंगल कामना तो यही है। पर राम तजू पर गुरु ना बिसारू, इस बात को हम दृढ़ माने, यही सच्ची अनन्यता है। और समझ आवे ना आवे, गुरु चरणों का आश्रय पक्का हो जावे, बस ये समझना है। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। अब जब इतने सब पदों की चर्चा हुई है तो एक भाव अगर आप लोग कहें तो मैं और निवेदन करूं। श्री सूरदास जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव है। सूरदास जी कहते हैं, आम उंगरिया जौन डगरिया, आम उंगरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहि जानो, तुम्हारी शरण में तुम्हारे चरण, अब मेरो ठौर ठिकाना, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जिय के चैना, हरि मैं नहीं न तुम नैना, हरि मैं नहीं न तुम नैना, दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, प्रभु मेरो मनवा पावे, तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछड़े छुप
जावे। और अंत में बड़ी करुण पुकार है महाराज सूरदास जी की। क्या सुंदर बात श्री सूरदास जी ने कही। अपने पतित को बेगी उबारो, नाम रटो बिन रहना हरि में। हीन तुम नैना प्रभु में, नैनहीन तुम नैना। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। थाम उंगरिया जौन डगरिया, ये चालू ये जानू। क्यों? तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, अब मेरो ठौर ठिकानो। हे नाथ, आपको छोड़कर मेरी दूसरी गति ही नहीं है। ये प्रभु, कहाँ जाऊं? आपको छोड़कर दूसरा है कौन जिसकी शरण में मैं जाऊं? इसलिए भैया, अनन्यता का सच्चा अर्थ हमें समझना चाहिए। किसी के विरुद्ध हम ना बोलें, किसी के पक्ष में ना बोलें, लेकिन इस प्रसंग से हम अपने चित्त में बात धरें कि राम रजूं पर गुरु ना विसारूं। इसीलिए बड़ी सुंदर बात कही गई। सदगुरु चरण में सभी सुख मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। हमारे वृंदावन में तो महाराज खूब इसको आनंद से गाया जाता है। सदगुरु चरण में सभी सुख मिलेंगे, जब गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। इसलिए गुरु चरणों का आश्रय बड़ा दृढ़ हो जावे। कितनी महिमा कही गई हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने कही। गुरु चरणों को नहीं त्यागना चाहिए। और बड़ा भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा थी कुछ दिनों से इस बात को लेकर कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि जिनसे वे अब जुड़ी हैं वे संत महाराज खूब उच्च कोटि के संत हैं और भगवान निश्चित रूप से उनका मंगल ही करेंगे। कर दिया जितनी भगवान की प्रेरणा उस दे दिया, बस इतनी बात को समझना चाहिए। जो गुरुजन मिल गए सो पूर्ण है। महाराज, एक बड़ी सुंदर कथा होती है। एक माता जी जो है रोज मंदिर जाती, भगवान को दिया दिखाती, दीप दान करती, बड़ी प्रसन्न होती और बस एक ही प्रार्थना करती, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपकी, हे नाथ, हे मेरे नाथ, केवल आप ही मेरे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस तीन बातें वो कहती, अपना मंदिर में दर्शन करती और खूब प्रेम से आनंद से दर्शन करके कुछ गीत भगवान को सुना देती। हम बालक तुम माय ममा। बड़ा प्यारा पद है श्री सहजो बाई का। कभी हमें भगवान व्यवस्था करें, थोड़ा समय मिले तो इस पद को मैं आपको पूरा सुनाऊंगा। पद तो बहुत सारे हैं, बहुत से मन में भी आते रहते हैं, पर समय की थोड़ी सी हमारे पास अभाव रहता है। हालांकि आपको बड़ा भाव है, मैं देखता हूँ। घंटे कथा हो रही है तो 2 घंटे सब बैठे हैं, 3 घंटे हो रही है तो 3 घंटे बैठे हैं। धन्य है आप लोग। और भगवान कृपा करें मुझ बालक में भी ऐसा कुछ भाव जगे है। तो वो माता जी रोज भगवान को कुछ पद सुनाकर अपना पुनः लौट आती। अच्छा, जहाँ वो मंदिर जाती वो रास्ता एक जंगल से होके निकलता था। तो हुआ क्या कि महाराज एक दिन जंगल में एक डाकू मिला, और डाकू तो साधु वेश बनाए था और वो जंगल में मिला। और साधुओं की सेवा तो वैष्णव का परम कर्तव्य है। एक आपको अंदर की रहस्य की बात बता देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा अद्भुत रहस्य है ये। इस पर हम विस्तृत चर्चा तो अभी नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे। आप में से जिसको भी बात याद रह जावे कल मुझे याद दिलाइएगा। एक बड़ी सुंदर बात है और ये बड़ा अद्भुत रहस्य है। इस पर विस्तार हम कल करेंगे, सुना देता हूँ। आज हमारे
मनोज जी जो है उनका जन्म दिवस भी है, भगवान उन पर खूब कृपा करें, खूब उनको भजन मिले। तो एक बड़ा सुंदर भाव है श्रीमद् रामचरितमानस में। एक बात आई, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। हनुमान जी ने कहा कि भगवान ने कहा, हनुमान तुम लंका गए भैया, तुमने पता लगाया इतना कुछ, जानकी जी को देखकर आए, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें? क्योंकि भगवान का स्वभाव तो बड़ा सहज है ना, भगवान तो सबकी चिंता करते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। अब देखिए, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि मानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप जितना पढ़ेंगे उतने ही नए रहस्य मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रामचरितमानस को पढ़ के कोई कह दे कि मैंने एक दोहे की भी था पाली, संभव ही नहीं। हमारे तुलसी पीठ वाले महाराज जी, जगत गुरु पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, वे तो कहते हैं कि सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज, सब ग्रंथों को छोड़कर मानस की शरण में जाओ। रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, 2006 की बात है, 2006 में जो प्रयागराज में कुंभ हुआ, महाराज जी को वहां जाना था। तो मुंबई से महाराज जी, कथा थी महाराज जी की, तो जो भगत जी जिनके यहाँ कथा थी उन्होंने फ्लाइट की टिकट बुक करा दी। बोले महाराज जी आप आराम से सुविधा से जाइए। आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो महाराज जी फ्लाइट में बैठे थे, पूज्य गुरुदेव भगवान और उनके संग में, महाराज जी के संग में साधु ही चलते हैं, कोई बॉडी गार्ड या कोई जो है सिक्योरिटी गार्ड, ये सब महाराज जी को अच्छा नहीं लगता है। महाराज जी के संग तो 20-25 साधु ही चलते हैं। तो हुआ क्या कि पूज्य गुरुदेव भगवान और साथ में एक और संत थे श्री मदन मोहन दास जी, वे बैठे थे और सामने एक व्यक्ति बैठा था। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंग्रेज हो। तो रशिया से वो व्यक्ति आया था। तो उसने गुरुदेव भगवान को देखा और देखकर कहा कि साधु महाराज दंडवत। तो महाराज जी बोले कि भैया हमें बड़ी हैरानी हुई, अरे दिखने में तो ये अंग्रेज है पर कहता है साधु महाराज दंडवत। महाराज जी बड़े खुश हुए। महाराज जी ने कहा, भैया आपको हिंदी आती है? बोले हम बीएचयू में पढ़े, वाराणसी में है ना भारत हिंदू यूनिवर्सिटी। बोले मैं वहां पढ़ा हूँ लगभग 3 साल या 4 साल, भगवान जाने, उसने एक समय बताया, बोला 2-3 साल में वहां पढ़ा हूँ तो हिंदी मुझे बहुत अच्छे से आती। आपको मैंने देखा, आप कोई साधु प्रतीत हो रहे हैं, इतना बड़ा तिलक लगा लिया, इतनी मालाएं आपने पहनी, तो सोचा प्रणाम कर लिया जावे। संतों की यही तो शोभा है महाराज, इतनी कंठी माला, इतना सुंदर तिलक जो है, उससे संत पहचान में आ जाते हैं। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, तो एक व्यक्ति मुझे दूर से देख रहे थे और मैं भी उन्हें दूर से देख रहा था, क्योंकि उनके गले में 3-4 कंठी मालाएं बहुत शोभा पा रही थी। तो मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने भी प्रणाम किया। बड़ा सुख मिला एक भगवान के भक्त का दर्शन करके। वो इतनी कंठी मालाएं थी कि दूर से ही दिख रहा था कोई वैष्णव आ रहा है। तो ऐसा ही वैष्णव का स्वरूप होना चाहिए। तो महाराज उन्होंने कहा कि हमें आप साधु प्रतीत हुए, तो हमने कहा कि आपको दंडवत प्रणाम कर लें। महाराज जी ने कहा, भैया बड़े श्रद्धावान लगते हो भगत जी। बोले नहीं देखिए, मेरी श्रद्धा नहीं है, धर्म आदि में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं तो एक कम्युनिस्ट हूँ। कम्युनिस्ट आप लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ। कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। जैसे चाइना के लोग हो गए या रशिया आदि में, वो किसी भी धर्म को मानते ही नहीं, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको कुछ भी किसी से मतलब नहीं। तो उसने कहा कि वैसे तो मैं कम्युनिस्ट हूँ, पर आपका स्वरूप बड़ा अच्छा लगा तो मैंने आपको प्रणाम कर लिया। फिर उसने अपना कार्ड दिया, उसने कहा ये मेरा कार्ड है। तो महाराज जी ने देखा कि कार्ड में नंबर आदि है, नाम आदि है। महाराज जी बोले उससे हमें क्या लेना देना। और उसके कार्ड में श्री रामचरितमानस जी की एक चौपाई लिखी हुई थी महाराज। तो महाराज जी ने कहा कि आपके कार्ड में तो मानस जी की चौपाई है। बोले महाराज क्या बताऊं, मैं वैसे तो कम्युनिस्ट हूँ, किसी धर्म को किसी पंथ को मजहब को मैं नहीं मानता हूँ,
पर ये जितने भी धर्म ग्रंथ है ना, मैंने पढ़े, थोड़े थोड़े सब पढ़े, लेकिन जब मैंने रामचरितमानस जी को पढ़ा तो दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ मुझे नहीं मिला जिसमें इतनी सुंदर बात लिखी हो। वो चौपाई क्या थी? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। उन्होंने कहा, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, किसी दूसरे व्यक्ति को सुख देना, उसकी मदद कर देना, उसकी सहायता कर देना, उसका हित कर देना। परहित में भगवान की कथा आपने सुना दी किसी को, या भगवान का नाम सुना दिया, आपने कहा भैया इसकी जो है तुम 1 माला, 2 माला, 10 माला, 11 माला, 21 माला जपा करो, या आपने किसी को सत्संग दे दिया, तो ये भी परहित ही है। और वास्तव में सच्चा हित तो यही है। या कोई बहुत गरीब दिखा, आपने पैसे दे दिए, कुछ अन्न दे दिया खाने के लिए, ठंड का समय कोई कंबल आदि दे दिया, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, गोस्वामी जी ने कहा। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब कहने में तो महाराज बहुत बड़े हम वैष्णव हैं, बड़ा तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, और माता पिता को दे रहे हैं पीड़ा, उनको मार रहे हैं। या दूसरा कोई व्यक्ति दिखता है तो उसको वाणी से पीड़ा दे रहे हैं। वाणी से भी पीड़ा होती है। आप किसी को वाणी से ऐसी बात कह दीजिए जो उसके हृदय में लग जावे, तो व्यक्ति के हृदय से बहुत करुण एक पुकार निकलती है भगवान से कि प्रभु, इसने मुझे इतना बुरा कहा, इसका अमंगल होना चाहिए। तो इससे बड़ी कोई अधमाई नहीं, किसी को भी पीड़ा नहीं देनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि खुद कष्ट सह लो, पर दूसरे को पीड़ा मत दो। तो उसने कहा कि ये चीज मुझे श्रीमद् रामचरितमानस में इतनी अच्छी लगी कि मैं भगवान को अभी भी नहीं मानता हूँ, मैं राम जी को मानता नहीं हूँ, मैं राम जी को एक इतिहास पुरुष मानता हूँ। मैं उनको भगवान नहीं समझता हूँ, मैं उनको इंसान ही समझता हूँ। पर मैंने पूरा रामचरितमानस को पढ़ा, मुझे रामचरित्र इतना सुंदर लगा कि अब मैं रोज श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ करता हूँ। नित्य मेरा नियम है, रामचरितमानस रोज पढ़ता हूँ। और श्री राम जी का चरित्र जो है पढ़ के मुझे बड़ा सुख मिलता है, और गोस्वामी जी की वाणी में पढ़ के बड़ा आनंद मिलता है। ये है मानस जी की क्षमता, जो नास्तिक को भी भगवान की ओर ले जावे। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति रोज ही रामचरितमानस पढ़ रहा है, संतों को प्रणाम कर रहा है, चाहे कितना ही कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, पर निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। ये बात बड़ी पक्की है। इसलिए तो श्री सूरदास जी ने कहा, हरि तुम हो आंधे की लकुटिया, तुम ही जिय की चैन। इसलिए तो श्री सूरदास जी ने कहा, प्रभु हमें कुछ नहीं पता, हम तो अपने मन से कुछ भी कहते जा रहे हैं। हरि मैं तुम नैना, हरि मैं नहीं न तुम नैना, निश्चित रूप से उसका मंगल होगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज, इस प्रकार से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मानस जी की बात। तो मानस जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जितना पढ़ा जाए उतना कम। हालांकि सब ग्रंथ ही अद्भुत हैं अपने आप में, पर रामचरितमानस की बात कुछ और है। तो मानस जी में एक चौपाई आई जिस पर हमने बहुत बार चर्चा की, और मैंने आपको बहुत बार ये कहा है, संभवतः आपको याद भी हो, कि रामचरितमानस की चौपाई को जितनी बार हम अपनी कथा में भी सुनते हैं ना, हर बार एक नए भाव से सुनते हैं। हर बार कोई ना कोई ऐसी बात आती है कि चौपाई तो हमने पहले भी सुनी थी, पर आज कुछ नया भाव है। तो वही बात आज भी है, चौपाई तो हमने पहले भी बहुत बार सुनी, आज एक विशेष भाव जो पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से दास को पता लगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा अद्भुत भाव है महाराज। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, श्री हनुमान जी के मुख से गोस्वामी जी बता रहे हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, होई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु विपत्ति का समय वो है जब आपका स्मरण और भजन नहीं हो रहा है। जिस दिन आपका स्मरण भजन बनता है, वो विपत्ति नहीं, वो तो संपत्ति है, सच्चा सुख है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, अभी
जो है लगभग आज गुरुवार है ना, तो संडे को रात के समय 11 बजे के आसपास मेरा फोन बंद हो गया, और बिल्कुल ही बंद हो गया, ना चार्ज हो रहा है, ना चल रहा है, ना कुछ दिख रहा है, बिल्कुल बंद हो गया। तो उसके बाद लगभग 3 दिन थे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। मुझे ये पता था कि बुधवार तक मुझे मेरा फोन मिलेगा नहीं, क्योंकि जिनको मैं दे के आया था वहां से आने में समय लगने वाला था। और मुझे ये भी पता था कि अब कथा भी नहीं हो पाएगी, लेकिन अब फोन ही नहीं है तो बताऊं कैसे। अब मैं चाहता तो खूब भजन कर सकता था। इन 3 दिनों में कितना भजन बनता भगवान का। तो फोन तो है नहीं, अकेला आदमी क्या करे, खूब भजन करे। पर खैर, मैं तो एक दुष्ट व्यक्ति हूँ, भजन साधन से दूर रहता हूँ। पर अगर कोई भगवान का सच्चा भक्त होता, वो यही करता, उसको ये समय विपत्ति का नहीं लगता। मुझे तो बड़ा जो है कष्ट हो रहा था कि मैं फोन के बिना कैसे रहूंगा। पर अगर कोई भगवान का सच्चा भक्त होता तो वो भगवान का गुणगान करता, बड़ा प्रसन्न होता कि प्रभु बड़ी कृपा की, इतने समय से जो है भजन अच्छे से बन नहीं पा रहा था, आज फोन ही बंद करवा दिया आपने, तो इतना सुख मिल रहा है, अब भजन करेंगे खूब। पर खैर, तो इस प्रकार से भगवान का भक्त जो है विपत्ति में भी संपत्ति ढूंढता है, क्योंकि उसको भजन का समय ही वास्तव में सच्ची संपत्ति लगता है। ऐसा ही हुआ। हनुमान जी ने ये बात कही, ये बात हमने पूर्व में भी सुनी। अब मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। शरणागति के रहस्यों पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो एक रहस्य की बात ये है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए, इसमें श्री हनुमान जी ने कहा कि जब तब सुमिरन भजन न हुई। प्रभु, विपत्ति का समय वो है जब आपका सुमिरन और भजन नहीं होता है। दो बातें कही हनुमान जी ने, स्मरण और भजन नहीं होता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ कि स्मरण और भजन अलग अलग हैं। क्योंकि अगर एक होते, स्मरण, अगर हम कहें कि भगवान का स्मरण करना ही भगवान का भजन है, तो फिर तो ये बात आ जाती ना कि फिर तो एक ही है, फिर एक ही बात कह देते। या तो ये कह देते कि जब तब सुमिरन ना हुई, या जब तब जो है भजन ना हुई। दो बातें क्यों कही? जब तब सुमिरन भजन ना हुई, इसका मतलब ये सिद्ध हुआ, मानस जी का रहस्य, कि हनुमान जी ने दो बातें कही हैं। एक तो प्रभु आपका स्मरण ना हो, और एक आपका भजन ना हो। इन दो अवस्थाओं में विपत्ति मानी जाती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये भाव समझ आया होगा। अब मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर चलता हूँ। जब तब सुमिरन भजन ना हुई, गोस्वामी जी ने कहा, तो एक बात और स्पष्ट होती है कि अब जो किशोरी जी हैं, वे अशोक वाटिका में बैठी हैं। तो हनुमान जी को तो कोई चिंता है नहीं, क्योंकि हमने कथा की शुरुआत में सुना, स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। हनुमान जी तो इस भाव में है कि स्वामिनी सियाजू हमारी। पर सियाजू भी तो चिंता कर रही होंगी भगवान की। ऐसा तो है नहीं अशोक वाटिका में भी बैठी हैं और रो रही हैं, वे तो भगवान का चिंतन कर रही हैं नित्य निरंतर। अब उनका स्मरण तो हो रहा है, पर उनका भजन नहीं हो रहा है। अब ये बड़ी ऊंची बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज। भजन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भजन का अर्थ स्मरण तक ही नहीं है सिर्फ। भजन का अर्थ है सेवा। सेवा भी वास्तव में भजन में ही आती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये बात कहने के लिए बहुत छोटा हूँ। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के मुख से दास ने भाव सुना, इसलिए मैंने कहा ये भाव बहुत ज्यादा गूढ़ भाव है। इसको बहुत विस्तार में समझने की आवश्यकता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा, मुझे कल याद दिलाइएगा, हम लोग और विस्तार करेंगे। पर एक बात मैं निवेदन कर दूं, संतों की सेवा, भक्तों की, वैष्णवों की सेवा, वास्तव में यही सच्चा भजन है। गौ माता की, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा, यही सच्चा भजन है। मरण और भजन दोनों बातें होनी चाहिए। जब तब सुमिरन भजन न हुई। मानस जी का तो कितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। बार बार अब मैं कहता रहता हूँ, आपको भी लगता होगा कि महाराज कितनी महिमा कहोगे मानस जी की, पर क्या कहा जाए। अद्भुत है श्री गोस्वामी जी की वाणी। इसलिए पुनः वही बात मैं निवेदन करूं कि सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज।
बड़ी अद्भुत बात कह दी पूज्य जगत गुरु श्री तुलसी पीठाधीश्वर महाराज ने कि सब छोड़कर मानस जी की शरण ले लो, उसी से ही कल्याण हो जाएगा। ये महिमा है श्री गोस्वामी जी की वाणी की। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। तो इस बात को हम समझें कि स्मरण और भजन दोनों होना चाहिए। इसीलिए आप धन्ना जाट जी को देखिए, धन्ना जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ना कुछ ज्यादा जानते हैं। एक पंडित जी आए, पंडित जी को देखा शालिग्राम भगवान की बड़ी सुंदर सेवा कर रहे हैं। तो धन्ना जी तो बालक थे, धन्ना जी के मन में आया कि मुझे भी दो ठाकुर जी, मैं भी सेवा करूंगा। पंडित जी ने समझाया कि देखो शालिग्राम जी की सेवा के तो भैया बड़े विधि विधान है, बड़े नियम है। शालिग्राम जी की सेवा ऐसे सामान्य रूप में नहीं की जाती। शालिग्राम जी की सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो उपनयन जिसका संस्कार हो गया हो, जो यज्ञोपवीत धारी हो, जो त्रिकाल संध्या करता हो, उस व्यक्ति को शालिग्राम जी का स्पर्श करने का अधिकार है। बाकी किसी को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है। तो क्योंकि शालिग्राम तो साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्म है, तो ऐसे तुम सेवा नहीं कर पाओगे। आप खूब भगवान का स्मरण करो, अच्छी बात है। तो भजन में मैंने जैसा आपको बताया चार बातें, भगवान की सेवा, भगवान के प्राण प्यारे भक्त की सेवा, भगवान की आराध्या गो माता की सेवा, और भगवान की विभूति ब्राह्मणों की सेवा। और एक और बात, भगवान के सब बालकों की सेवा। भगवान के सब बालक कौन? हम बालक तुम माय हमारी। इस सहजो बाई का भी हमने ये पद सुना, हम बालक तुम माए हमारी, अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना ना। तो अब ये पद तो कोई भी गा सकता है। इसका मतलब सारा संसार ही भगवान का बालक है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में ही अध्याय 14 श्लोक नंबर 3, 14, हाँ अध्याय 14 ही है, श्लोक नंबर 13 है या 3 नहीं 3 है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। चैप्टर 14 वर्स 3, उसमें भगवान ने कहा अहम बीज प्रदा पिता, अर्जुन मैं सबका पिता हूँ, सारा संसार मेरे ही पुत्र, मेरा ही पुत्र है। तो यही बात भगवान ने रामचरितमानस जी में कही, सब मम प्रिय, क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं क्योंकि सबको, सब मेरे बालक हैं। तो इसीलिए भगवान के बालकों की यानी कि समस्त संसार की सेवा भी भगवान की सेवा, ये भी भगवान का भजन है। निस्वार्थ भाव से भगवान के भक्तों की सेवा करके देखिए, वास्तव में ही भजन है। तो धन्ना जी को कहा कि भैया आप स्मरण करो। उन्होंने कहा नहीं मैं तो भजन करूंगा, यानी कि सेवा करूंगा, तो मुझे ठाकुर जी दो। तो महाराज हुआ क्या कि पंडित जी तो थोड़ा घबराए। पंडित जी ने कहा कि अब बालक ने जिद कर ली, अब किया क्या जाए। जी बिल्कुल, लड़कियां जो हैं, स्त्रियां जो हैं, माताएं जो हैं, उनको शालिग्राम जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर उसमें भी एक बात विशेष ये है जो दास ने पूज्य महाराज जी से सुनी, क्योंकि पूर्व में भी एक बार मैंने कथा में ऐसा कहा कि शालिग्राम जी की सेवा का अधिकार माताओं को तो है नहीं, माताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो बहुत से मैसेज आए, बोले कि भैया हमारे घर में तो कोई पुरुष ऐसा है ही नहीं जो सेवा कर सके, तो हम ही सेवा करते हैं, अब क्या करें। तो उसमें ये है कि जो गंडकी नदी से जो विधिवत रूप से गुरुजनों से प्राप्त शालिग्राम है, उनका, उनकी सेवा तो जो है, जो विहित जन है, अधिकारी जन है, जिनका मैंने अभी वर्णन किया, वही करें। क्योंकि शालिग्राम सेवा ऐसा नहीं कि आप बाजार से शालिग्राम जी को खरीद लाए और सेवा करने लग गए, ऐसा नहीं होता है। शालिग्राम सेवा जब गुरुजन प्रदान करें तब उसको सेवा कहा जाता है। एक शालिग्राम आजकल मार्केट में भी बिकने लगे हैं, हालांकि वो शालिग्राम जी नहीं है, उनका स्वरूप है वैसा, पर ये है कि वो बहुत ज्यादा उनकी चमक होती है। उनका शालिग्राम जी के रूप में भाव करके आप सेवा कर सकते हैं। वही कथा मैं भी आपको सुनाने वाला हूँ, तो आपको समझ आएगा। तो वो वास्तव में गंडकी नदी से प्राप्त शालिग्राम जी का वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल स्वरूप आजकल बनाया गया, बहुत ज्यादा उसको चमका दिया गया ताकि ऐसा लगे कि अरे शालिग्राम जी ही हैं। तो उनकी सेवा कोई भी कर सकता है भाव करके। तो धन्ना जाट जी ने भी यही बात कही जो बात आप लोग कह रहे हैं, कि नहीं सेवा तो करनी है, क्या करें। तो पंडित जी ने एक युक्ति लगाई कि पंडित है ना, ब्राह्मण है, तो बुद्धि तो उनकी बहुत चल रही थी। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि
हमारे जो शालिग्राम है ऐसा ही एक कोई पत्थर ढूंढ लाते हैं, क्योंकि पंडित जी का भाव भी बड़ा अच्छा है। पंडित जी ने सोचा ये बेचारा छोटा बालक है, इसको ये नहीं पता कि शालिग्राम जी का स्पर्श ऐसे नहीं करना चाहिए। अब ये बच्चा है, खेल खेल में कहीं शालिग्राम जी को गिरा दे, कहीं अशुद्ध अवस्था में स्पर्श कर ले, तो फिर इसके लिए भी उचित नहीं, इसको पाप लगेगा। पंडित जी धन्ना जी का बुरा नहीं चाहते, पंडित जी तो उनका कल्याण ही चाहते हैं। तो पंडित जी ने एक वैसा ही पत्थर ढूंढा और अपने शालिग्राम स्वरूप से बड़ा एक पत्थर ढूंढ लाए, और उस पत्थर को तो रख दिया सिंहासन पे और अपने शालिग्राम जी को रख दिया नीचे। तो बोले ठीक है भैया धना भगत, ऐसा है, दो शालिग्राम है हमारे पास। तो एक तो ये है राजा शालिग्राम जो ऊपर बैठे हैं ठाकुर जी, और एक है सिपाही ठाकुर जी जो नीचे खड़े हैं, तुम्हें कौन से चाहिए? धना जी ने कहा कि हम राजा ठाकुर ही लेंगे, सिपाही क्यों लेंगे। और पंडित जी खुश हो गए कि चलो अच्छा है। तो वो पत्थर जो है वो उन्होंने धन्ना जी को दे दिया कि अगर सेवा बनेगी तो कर लेगा, और नहीं बनेगी तो इसको अपराध भी नहीं लगेगा, बालक है छोटा, प्रसन्न हो जाएगा। तो बोले सेवा के नियम क्या है पंडित जी ये बताओ। बोले नियम यही है बस, भगवान को जो भी पाओ भगवान को पहले भोग लगाओ और फिर पाना है, बस इतना ही नियम है तुम्हारे लिए। बोले ठीक है महाराज। भगवान के सामने भोग रखा और खूब प्रेम से धन्ना जी पुकारने लगे। ठाकुर जी आए नहीं। तो धन्ना जी को लगा कि भगवान शायद मुझसे नाराज हैं महाराज, क्या बात हो गई, भगवान आ नहीं रहे, खूब पुकारा आए नहीं। दिन बीत गया, कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है बिना पवाए पाना नहीं। तो श्री धन्ना जी ने क्या किया, अगले दिन फिर पुकारा, नहा धो के बैठ गए, प्रभु भोग पाओ। भगवान नहीं आए। 3 दिन हो गए। धन्ना जी ने कहा महाराज ऐसा है कि पंडित जी कह तो गए कि बिना भगवान को भोग लगाए पाना नहीं, पर मैं जाट बालक हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है, और आप आओगे नहीं तो मैं कुछ पाऊंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं इतना भूख को सहन नहीं कर सकता हूँ। 3 दिन हो गए महाराज, अब तो आ जाओ। और पुकार रहा है, और जब भक्त पुकारता है तो जैसा अभी हमने सुना, श्री सहजो बाई ने कहा, पल पल मोरी करो रखवारी, हम बालक तुम मारी। करुण पुकार भगवान सुनते हैं तो भगवान आ जाते, बड़े सहज, बड़ा सरल, बड़ा भोला स्वभाव है श्री धन्ना जी का। भगवान आ गए और आकर महाराज भगवान पाने लगे। और धन्ना जी बड़े प्रसन्न थे कि चलो ठाकुर जी आए हैं, प्रसाद पा रहे हैं। 4 रोटी थी, रोटी तो क्या, वो मोटे टिक्कड़ थे महाराज। तो भगवान ने 2 टिक्कड़ पा लिए। तीसरे पर हाथ बढ़ाने लगे, धन्ना जी ने हाथ पकड़ लिया। धन्ना जी ने कहा एक बात बताओ, 3 दिन से मैं भूखा बैठा हूँ तुम्हारे लिए, 2 टिक्कड़ तुमने पा लिए और तीसरा तुम पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं पालो, फिर तुम चौथे की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो महाराज मैं क्या खाऊंगा। तो भगवान और प्रसन्न हो गए, फिर भगवान रोज आने लगे। अब धन्ना जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है, आगे भक्तमाल जी में हम सुनेंगे, पर अद्भुत चरित्र है। तो हुआ क्या कि ऐसे धन्ना जी का जीवन फिर चलता रहा, खूब संतों की सेवा करते, भगवान के भक्तों की सेवा करते। एक बार इनके पिताजी ने खूब डांट लगाई महाराज। आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। नारायण। तो एक बार इनके पिताजी ने खूब डांट दिया, बोले अरे हम जाट हैं, अरे भैया खेती किसानी करते हैं, कोई इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं, जब देखो हर चौथे दिन तुम्हारे कोई ना कोई साधु आ जाते हैं अपनी जमात लेके, कितने साधुओं को पवाएंगे, निठल्ले बाबा जी हैं, इनको कब तक पवाएंगे। हालांकि उनके पिताजी भी भक्त थे, तो पिताजी ने बहुत ज्यादा साधुओं का अपमान नहीं किया, पर उन्होंने कहा देखो कोई ठीक नहीं है, ठीक है कोई महीने में 1 बार 2 बार कोई जमात आ गई उनको पवा दिया, बस ठीक है, अब रोज रोज आएंगे तो हम कहाँ से पवाएं, तो अब कोई साधु नहीं आना चाहिए। अब ये बात हुई साधुओं के आने के एक दिन बाद, मतलब साधु तो रोज आ रहे थे। अब थोड़ा ऐसे समझिए जैसे आज, आज की डेट क्या है, आज 20 नवंबर है ना शायद, तो मान लीजिए आज 20 नवंबर के दिन शाम को इस समय बात हो रही है, तो कल 19 नवंबर के दिन साधुओं की एक जमात होकर गई है। 20 नवंबर के दिन शाम को ये बात हो गई। अब उसके अगले दिन यानी कि 21 नवंबर को सुबह धन्ना जी को गेहूं का बीज
जो है उनके पिताजी ने बोरी भर के दे दिए कि जाओ खेत में ये बीज बोकर आओ। धन्ना जी चले। चले तो महाराज दूर देखा कुछ साधु दिख रहे थे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, खूब कीर्तन हो रहा था महाराज। और बड़ा प्रसन्न हुआ धन्ना जी का मन। धन्ना जी तो नाचने लगे और भगवान के नाम का कीर्तन बड़े आनंदित हुए। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, बड़े प्रसन्न हुए महाराज। तो श्री धन्ना जी ने क्या किया कि उन साधुओं को खूब प्रणाम किया, अपनी बैलगाड़ी को रोक कर साधुओं को दंडवत प्रणाम किया। यही विधि है वास्तव में वैष्णव को प्रणाम करने की। तो साधुओं ने कहा भैया ये तो बड़ा कोई भावुक भगत लगता है, देखो बैलगाड़ी रोककर प्रणाम किया है। तो साधुओं ने पूछा कहो भगत जी, बड़े अच्छे भावुक भगत हो तुम तो हमें ये बताओ कि यहाँ धन्ना भगत कहाँ रहते हैं? बड़ा नाम सुना है उनका, सुना है बड़ी साधु सेवा करते हैं। तो धन्नाजाट जी बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोले कि भगवान दास को ही धन्ना भगत कहा जाता है, आज्ञा कीजिए क्या सेवा करूं। बोले बताओ भगवान कितना कृपालु हैं, कितना अच्छा योग भगवान बनाते हैं कि हम तुम्हें ढूंढने जा रहे थे और तुम हमें यहीं मिल गए। तो अब ऐसा है कि भैया हम तुम्हारे घर चलेंगे, सब साधु वहीं रहेंगे और जो है कुछ 2-4 दिन रहेंगे, फिर मन करेगा तब निकल जाएंगे। तो खूब मालपुआ खाएंगे, खूब खीर खाएंगे बढ़िया, चलो घर चले तुम्हारे। तो बार बार एक ही बात कह रहे थे, भगवान कितना सुंदर योग बनाते हैं कि तुम हमें यहीं मिल गए। ऐसा ही आज सुबह भी दास के साथ हुआ। मैं कहीं जा रहा था तो जिस रिक्शा में मैं बैठा था उसमें एक माता जी बड़ी थकी हारी, बड़ी परेशान लग रही थी, बहुत गुस्से में लग रही थी। तो किसी ने पूछा कि क्या बात हो गई, आप बड़ी परेशान लग रही हो, रो रही हो? उन्होंने कहा कि मैं जिस बस में बैठी थी वो बस वाला मुझे बहुत आगे ले आया। अब ये शहर मेरे लिए नया है, मुझे यहाँ का कुछ आइडिया नहीं, तो मैं घबरा गई और बस वाला बोला कि हम पीछे जाएंगे नहीं, बस थोड़ी पीछे जाती है। तो भगवान की दया से मुझे मेरे परिवार के एक व्यक्ति मिल गए जो मुझे वापस यहाँ तक छोड़ गए, वरना आज मैं कहाँ चली जाती मुझे खुद ही नहीं पता था। बड़ा धन्यवाद है भगवान का। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, भगवान का बड़ा धन्यवाद है, भगवान ने योग बनाया। तो दास को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बहाने ही कम से कम भगवान का धन्यवाद तो वे कर रही हैं। भगवान को किसी भी प्रकार से याद करना भगवान का स्मरण ही है। तो ऐसे ही वे साधु बड़े प्रसन्न हो रहे थे बार बार कि धन्ना जी आपके घर आना था और आप यहीं मिल गए, बड़ी प्रसन्नता है। तो धन्ना जी ने कहा महाराज, क्योंकि धन्ना जी को पता है अब घर ले जाऊंगा तो पिताजी डांटेंगे, क्या करूं? तो श्री धन्ना जी ने कहा कि देखिए ऐसा है हे संत भगवान, जब आपने इतनी बार कहा कि यहाँ आने का योग बन गया, मैं भी यहाँ आ गया, आप भी यहाँ आ गए, तो क्यों ना यहीं रहे, गंगा जी का किनारा है। गंगा जी नहीं, क्षमा चाहूंगा, राजस्थान में जिला टोंक धुवन कला गांव में धन्ना जी का जन्म हुआ था। जिला टोंक है राजस्थान में, वहाँ एक गांव है धुवन कला, वहां पे धन्ना जी का गुरुद्वारा भी है बड़ा सुंदर। तो वहां पे कोई नदी जो है बहती है, नाम तो दास को स्मरण में नहीं है। तो धन्ना जी ने कहा ये नदी का किनारा है, सब लोग यहाँ आराम से बैठकर आप प्रसाद पाइए, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ, खूब प्रेम से कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, आप लोग प्रसाद पाइए, कुछ जूठन मैं पालूंगा। तो संतों ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत ही अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि हम तो महाराज लंगोटी में रहते हैं, साधु बाबा हैं। अब अंदर जाते माताएं भी रहती हैं, कुछ बहन बेटियां भी रहती हैं, उनको भी थोड़ा संकोच होता, हमको भी होता। बढ़िया है, आनंद से यहाँ रहेंगे, खूब कीर्तन करेंगे। तो धन्ना जी ने क्या किया, वो जितना गेहूं उनके पास था, जो वो बीज लेकर जा रहे थे ना बोने के लिए, तो उस समय पैसे तो चलते नहीं थे, उस समय था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास कपड़ा है और आपके पास गेहूं है, आपको कपड़ा चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए, तो मैं आपको कपड़ा दे दूंगा, आपसे गेहूं ले लूंगा। ऐसा एक्सचेंज होता था चीजों का। तो धन्ना जी ने दुकान पर जाकर कहा कि भैया ये जो है बीज है, ये तुम रख लो, हमको खांड है, बढ़िया दूध है, चावल है, मालपुआ जिससे बनता है आटा आदि, वो सब सामग्री हमको दे दो। धन्ना जी लेकर खूब प्रेम से संतों को पवाकर धन्ना जी चले साधु अपने
आगे बढ़ गए। धन्ना जी चले खेतों में। अब धन्ना जी को चिंता हुई कि महाराज पिताजी ने तो वो सारे के सारे बीज बोने के लिए दिए थे, अब क्या करें। आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज बड़ी सावधानी से आप लोग कथा सुनते हैं। पता नहीं दास के मन में बारंबार ये बात क्यों आ जाती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ योग बनने वाला है कि हम लोग जो है सामने बैठकर प्रत्यक्ष रूप से कहीं श्री धाम वृंदावन में या कहीं किसी भी धाम में बैठे होंगे और ऐसे ही कथा चल रही होगी। बार बार मन में बात आती है कभी ना कभी तो सत्य होगी महाराज। नारायण। तो हुआ क्या कि श्री धन्ना जी डर गए, अब किया क्या जाए। तो धन्ना जी ने सोचा ऐसा करता हूँ कि मैं वहां जाकर मतलब जो हमारा खेत है उसमें जाके मिट्टी बो देता हूँ। क्यों? क्योंकि आसपास के लोगों को ये लगेगा कि धन्ना जी खेत बोकर गए, अगर फसल ना हुई जो कि नहीं ही होगी। आप सोचिए, जब अगर कोई जाकर खेत में मिट्टी को तैयार करके उसमें मिट्टी ही बो देगा तो फसल थोड़ी हो जाएगी। तो धन्ना जी ने कहा फसल तो होगी नहीं। पर पिताजी को ये लगेगा, पिताजी आसपास के लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे भाई तुम्हारा बेटा जो है फसल के लिए बोकर तो गया था बीज। तो उनको पता ही नहीं लगेगा मैं साधु सेवा करके आया हूँ। भगवान के भजन के लिए कुछ थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े तो ठीक है। धन्ना जी महाराज मिट्टी भर कर ले गए और मिट्टी बोकर आ गए तो अगले दिन सुबह धन्ना जी तो अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। इतने में महाराज पंडित जी आए। पंडित अब धन्ना जी थोड़े बड़े भी हो गए हैं। पंडित जी ने कहा कहो भगत धन्ना कैसी चल रही है ठाकुर सेवा। तो पंडित जी को लगा कि बेचारा बालक है, अब तक समझ गया होगा। उन्होंने कहा महाराज ठाकुर जी की सेवा तो बड़ी अच्छी चल रही है। बोले अच्छा कोई बात करते हैं ठाकुर जी तुमसे? बोले बात हमसे तो रोज हमारे साथ खेलते हैं, अभी बाहर गए हुए हैं। पंडित जी ने सोचा धन्ना जी मजाक कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा कहाँ गए ठाकुर जी? बोले हमने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी आप नित्य हमारे साथ रहा करो, हमारे साथ खेला करो, बात किया करो। तो भगवान ने कहा देखो भैया धन्ना जी ऐसा है, हम तुम्हारे यहाँ की रोटी खाते हैं, रोज तुम्हारे यहाँ पाते हैं, तो हम कुछ सेवा भी करेंगे, मुफ्त में हम पाएंगे नहीं। तो मैंने कहा महाराज आपको क्या सेवा आती है? तो भगवान ने कहा कि हमें गैया चराना बहुत अच्छा आता है, गाय बहुत अच्छी चराते हैं। आगे गाय पाछे गाय उत गाय गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। भगवान तो गायों में ही शोभा पाते हैं। भगवान ने कहा गायें बड़ी अच्छी चरा लेते हैं, तुम्हारी जो गायें हैं उनको हम चरा चरा दिया करेंगे, तुम हमें बना बना कर टिक्कड़ पवाना, खूब प्रेम से तुम्हारे साथ रहेंगे। तो भगवान ने वो सेवा ले रखी है, अभी गायें चराने गए। पंडित जी थोड़ा हैरान हुए कि सही में भगवान गए गायें चराने। धन्ना जी ने सारी बात बता दी। धन्ना जी ने कहा पहले तो हमें विश्वास भी नहीं हुआ, फिर आपने कहा तो ऐसे ऐसे 3 दिन भूखे रहे, भगवान आ गए, ऐसी ऐसी बात हो गई। पंडित जी तो रोने लगे। पंडित जी ने कहा कि देखो कितना भोला है ये भगत, भगवान के साथ खेल रहे हैं, कभी हम पर भी कृपा हो, कभी ऐसा समय आए बनो इतने नाथ मोही दया सागर आते हो, कभी के दुख हरते हो, मुझे फिर क्यों आते हो। मुझे श्री हरे राम बाबा का पद है, बड़ा प्यारा पद है। मुझे बाबा कहते हैं कि प्रभु इतने भी निर्मोही ना बनो, दया के सागर हैं आप, तो हे नाथ मुझ पर भी कृपा कीजिए, मुझे भी दर्शन दीजिए। कितने कितने सुंदर सुंदर पद हैं। न भूलूंगा कभी उपकार अपने, उस हित श्री का जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को, मेरे प्राणेश मन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। तो ये सारे पद बहुत विस्तार में सुने हैं, आशा करता हूँ आपको याद होगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरे राम बाबा महाराज की जय। बड़ा प्यारा, बड़े प्यारे प्यारे उनके पद हैं।
तो ऐसे ही पंडित जी की स्थिति, पंडित जी सोच रहे हैं कि प्रभु मुझे भी दर्शन दीजिए। आकाशवाणी हुई महाराज। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि देखो पंडित जी, धन्ना बड़ा भोला है, इसलिए मैं इसके साथ खेलता हूँ। तुम्हारे मन में अभी उतना उतना पवित्र नहीं है तुम्हारा, बिठा लो तो फिर जो है मैं तुम्हें भी दर्शन दे सकता हूँ। महाराज कहने की देर थी, धन्ना जी को गोद में बिठाया और प्रत्यक्ष नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। भगवान सामने प्रत्यक्ष खड़े हो गए। महाराज श्री ठाकुर जी हैं, श्री लखनलाल जी हैं, श्री किशोरी जी हैं। किशोरी जी के सौंदर्य का तो क्या वर्णन किया जाए। जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी माँ ब्रह्मानी। श्री किशोरी जी की जो छवि है उसको तो क्या कहा जाए। लखनलाल जी खड़े हैं, संग में श्री ठाकुर जी हैं, लाल लाल भगवान के चरण हैं, ऐसे सुंदर नख मानो अनंत सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। सुंदर भगवान ने पीताम्बर धारण किया हुआ है। भगवान का बड़ा सुंदर उदर है, बड़ा सुंदर भगवान का पेट है, जिसपे बहुत सुंदर भगवान ने कमर बंद को बांधा हुआ है। वो कटनी इतनी सुंदर है, उसमें छोटी छोटी घंटियां लटक रही हैं और भगवान का वो स्वरूप इतना अद्भुत लग रहा है। सुंदर भगवान का विशाल वक्षस्थल है, जिस वक्षस्थल पे श्री वत्स का भृगुलता का चिन्ह है। बड़ी विशाल वक्षस्थल पे मालाएं हैं और तो मणि भगवान ने ग्रीवा में धारण की है और बड़ी सुंदर पीत रंग की जनेऊ श्री ठाकुर जी ने धारण की है। आजान उल्लंबित भगवान की भुजाएं, जिन भुजाओं से भगवान अपने भक्तों को अभयत्व प्रदान करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनका आलिंगन करते हैं। हाथ में भगवान के कमर में भगवान ने सर्कस को बांधा हुआ है। विशाल भगवान के चौड़े कंधे हैं। बड़ा सुंदर भगवान का शंख आकार का गला, जिसमें बड़ा सुंदर कौस्तुभ मणि शोभा प्राप्त कर रहा है। गोल गोल भगवान के कपोल, सुंदर लाल लाल भगवान के अधर है। बड़ी सुंदर समुन्नत श्री ठाकुर जी की नासिका है महाराज। और भगवान के कपोलों पे बड़ी सुंदर जो है पत्रावली, मस्तक पे बड़ी सुंदर पत्रावली बनी है। भगवान के करुणा भरे नेत्र हैं, जिन नेत्रों से एक बार जिसको वे देख ले वे निहाल करते हैं। बड़े बड़े विशाल भगवान के नेत्र, कानों में मकराकृत कुंडल श्री ठाकुर जी ने धारण किए, घुंघराले केश, विशाल ललाट, जिस ललाट पर सुंदर जो है श्री ठाकुर जी ऊर्ध्व कुंड की रेखाएं शोभा प्राप्त कर रही हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करता भगवान का मुकुट और भगवान के चेहरे पर वो मंद मुस्कान। पंडित जी ने दर्शन किया। नीला श्याम मल को सीता समार पितवाम पाणो महासायक चारु चाप। शरणम। आशा करता हूँ कि अब मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। क्षमा चाहूंगा, थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है। तो हम सुन रहे थे पंडित जी को बड़ा सुंदर दर्शन हुआ। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। खूब आनंद से भगवान का दर्शन किया है श्री पंडित जी महाराज ने। और पंडित जी महाराज ने जब दर्शन किया धन्य हो गए। पंडित जी ने खूब आशीर्वाद दिया धन्ना जी को, खूब उनका आभार व्यक्त किया। पंडित जी महाराज तो चले गए।
अब क्या हुआ कि आसपास के जो बड़े बूढ़े लोग थे वे आए और धन्ना जी को कहा कि भैया धन्ना जी, हमारी आयु 100 साल हो गई, कोई कहता है मेरी आयु 70 साल हो गई, कोई कहता है 90 साल हो गई। हमने आज तक इतनी बड़ी फसल नहीं देखी, तुम्हारे खेत इतने लहलहा रहे हैं, इतनी बड़ी फसल हुई तुम्हारे यहाँ, ऐसा क्या तुम कोई मंत्र लेकर आए थे? क्योंकि धन्ना जी को भगवान ने पहले दर्शन नहीं दिया प्रत्यक्ष। धन्ना जी ने कहा रोज मेरे साथ खेलते हो महाराज, मुझे मिल भी जाओ। भगवान ने कहा देखो भैया धन्ना जी ऐसा है, हम मिलते उसको ही हैं जो जिसके गुरु जी होते हैं, तो तुम गुरु जी बना लो, हम तुम्हें भी मिल जाएंगे। बोले किसको गुरु बनाऊं? भगवान ने कहा देखो अभी इस समय काशी में मैं ही स्वयं श्रीमदाद्य आचार्य चरण श्री रामानंद आचार्य भगवान के रूप में आया हूँ। रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूत मही तले, मैं ही आया हुआ हूँ, तुम वहां जाकर मेरा दर्शन करो, दीक्षा लो। तो विधिवत रूप से दीक्षा ले ली आचार्य चरण से, कंठी पहन ली, बड़ा सुंदर तिलक लगा लिया। तो सबने कहा कि भैया तुम काशी गए थे, गुरु मंत्र लेकर आए हो, गुरुजी बना लिए, कोई टोना टोटका भी सिखा दिया क्या गुरुजी ने? बोले महाराज क्या बात हो गई, वो इतनी सुंदर फसल हुई तुम्हारे यहाँ, हमने तो कभी देखी नहीं। धन्ना जी ने सोचा मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, क्योंकि मैं तो जो है जो बीज बोकर आया हूँ मैं ही जानता हूँ, मैं तो मिट्टी बोकर आया हूँ, तो उसमें तो फसल होने नहीं वाली, तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। लेकिन सबने जब इतना जोर दिया तो धन्ना जी के पिताजी भी हैरान हुए। धन्ना जी के पिताजी ने कहा कि चलो चलकर देखें महाराज ऐसी क्या कला कर दी हमारे पुत्र ने। तो सब गए और देखा महाराज इतनी सुंदर फसल वहां लहलहा रही है, बड़े प्रसन्न हुए। धन्ना जी के पिताजी तो रोने लग गए, बोले बचपन से हमने भी खेती किसानी की, हमने कभी ऐसी फसल नहीं देखी, बेटा सच बताओ तुमने किया क्या? आंखों में अश्रु लेके, बड़े भोले हैं ना, झूठ नहीं बोल पाते, जो बहुत भोला होगा वो झूठ नहीं बोल पाएगा, ये एक फैक्ट है। जो बहुत भोला होता है भाव से, या जो बहुत सच्चा ईमानदार आदमी होता है, वो ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाता। और जो मुझ जैसे कलुषित और मलिन मन वाले होते हैं ना, वो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाले को लगे कि अरे बिल्कुल सच बोल रहा है। तो भोले व्यक्ति झूठ नहीं बोल पाते। धन्ना जी ने कहा पिताजी सही बात बताऊं तो महाराज, मैं तो वो सारा अन्न जो है, सारा जो गेहूं है, वो संतों को पवा के आ गया था, मैं तो मिट्टी बोकर गया था। संतों की ही कृपा है जो इतनी सुंदर ये फसल हो गई। धन्य धना के भजन को, बिन ही बीज अंकुर भरे, धन्य धना के भजन को, बिन ही बीज अंकुर भयो। ये श्री नाभादास जी ने पद लिखा है श्री धन्ना जी की चरित्र में। इसको हम आगे जब धन्ना जी का चरित्र सुनेंगे, बस एक दो दिन में हम गीता जी को विश्राम करके भक्तमाल जी सुनेंगे, आगे सुनेंगे धन्ना जी का चरित्र। एक बार प्रेम से बोलिए श्री धन्ना जी महाराज की है। इसलिए आप अगर देखें तो ऐसा कहा जाता है ना कि अरे कोई धन्ना सेठ हो क्या, उसके पीछे भी एक बड़ी विस्तृत कथा है। अब वो चलिए सुनाई देता हूँ, जब इतनी कथा सुन ली तो थोड़ी सी और सही। महाराज हुआ क्या, एक बार धन्ना जी के नगर में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, गेहूं को बचा कर रखा। तो धन्ना जी थे, वो तो महाराज सब संतों की सेवा में लुटा देते, और ऐसा चमत्कार हो गया तो उनके पिताजी ने कहा खूब सेवा करो, कोई बात नहीं, सब लुटा दिया। तो भगवान आए एक साधु के वेश में। भगवान ने कहा कहो धन्ना जी, अकाल पड़ा हुआ है, इतने बड़े तुम नगर सेठ हो, तुम्हारे पास खाने के लिए अन्न नहीं है। बोले महाराज कोई बात नहीं, हमारे पास अन्न नहीं है तो क्या हुआ, आपकी सेवा कर देंगे, आप आइए बैठिए, आपको खूब प्रेम से पवाएंगे, आप ऐसी चिंता मत कीजिए। तो भगवान साधु के वेश में थे ना, भगवान ने कहा अरे हम पाने थोड़ी आए, हम तो तुम्हें बता रहे हैं, अब तुम्हारे पास थोड़ा सा अन्न रह गया, अब ये भी साधुओं की सेवा में लगा दोगे तो फिर भैया अकाल तो भगवान जाने कब तक चलेगा, उधार तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उधार तो तब मिले ना जब सामने वाले के पास भी हो। अब सामने वाला तो खुद छुपा कर बैठा है, उसको पता है। जैसे कोरोना आया, कोरोना में लोगों ने क्या किया कि पैसों को भी जोड़ रहे थे कि भाई आगे अगर स्थिति बिगड़े तो हमारे पास पैसा हो। उस समय कोई दूसरे को पैसा थोड़ी दे रहा था, तो ऐसे ही सबने अन्न को जोड़ा हुआ है।
अगर आगे स्थिति बिगड़ती है तो हम अन्न पाकर रह लेंगे, तुम्हें कोई उधार भी नहीं देगा, तो तुम करोगे क्या? धन्ना जी ने कहा, महाराज चाहे मैं बिक जाऊं पर मैं संतों की सेवा नहीं छोड़ूंगा। भगवान इतने प्रसन्न हुए, भगवान ने उनको जो है कमंडल, कड़वा तांबूल दे दिया और धन्ना जी को कहा कि जाओ ये अपने खेत में बो दो और इससे जो भी फसल हो उसको इसमें से निकलेंगे कमंडल। कमंडल जिससे बनता है ना, कमंडल आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। कमंडल एक पात्र होता है जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि साधु जन अपने साथ रखते थे पहले। आजकल तो साधु लोग मिनरल वाटर रखने लग गए हैं, पर ये परंपरा नहीं है। हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज तो कहा करते थे कि बिना कमंडल के साधु साधु ही नहीं लगता है। कोई व्यक्ति अगर कमंडल लेके आ जाता है ना तो उसका कमंडल रखवा लेते थे पूज्य दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज। फिर उससे पूछते, भैया कमंडल लेकर घूम रहे हो, कमंडल का मंत्र सुनाओ। अब अगर उसको मंत्र ना आता तो उसको खूब डांट लगाते हैं, तेरी जयरे तेरी, कमंडल लेकर घूम रहा है, मंत्र आता नहीं है, बेच ले जाता है, चल भाग यहाँ से। उसको भगा देते, कमंडल नहीं देते उसका वापस। बड़ी मर्यादा में रहते। उनका जीवन ऐसा था कि जैसे 500-700 साल पहले ऋषि महर्षि कैसे रहते होंगे, उनके जीवन से प्रत्यक्ष दिखता था। तो कमंडल जो होता है वो बनता है तांबूल से। वो इतना कड़वा पदार्थ होता है कि उसको कोई पशु पक्षी भी नहीं पा सकता। उससे केवल और केवल कमंडल ही बन सकता है और किसी चीज में उपयोग नहीं हो सकता उसका। तो गन्ना जी ने कहा, प्रभु संत भगवान क्यों मजाक करते हो? महाराज ये तांबूल है, इसकी खेती कर भी दूंगा तो ये काम किस चीज के आएगा? ये कोई खा तो सकता नहीं, कमंडल बनेगा। तो उन्होंने कहा, भाई जब तुमको साधुओं की सेवा करनी है, मतलब भगवान जो संत वेश में आए थे, भगवान ने कहा कि साधुओं की सेवा ही करनी है तो इस कमंडल से कर लो, कमंडल उगेंगे खेत में, तो कमंडल बांटते रहना साधुओं में, ये भी बहुत बड़ी सेवा है कमंडल बांटना। धन्ना जी ने कहा, महाराज कहीं आपने सुना कि कमंडल की खेती होती हो? पर चलो संत भगवान कह रहे हैं तो मान लेते हैं, संतों की बात तो माननी चाहिए। मान ली बात धन्ना जी महाराज, वो आए। अब भगवान ने एक बात कही थी उस साधु स्वरूप में। भगवान ने कहा, देखो ऐसा है, कमंडल तो हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी तुम बोओगे, जो तुम्हारी फसल होगी, उसको एकांत में खोलना, सबके सामने मत खोलना। ठीक है महाराज? और जो मिल जावे फिर उसमें सोच विचार मत करना, उससे साधुओं की सेवा करना। तो जब कमंडल उगे, गन्ना जी हैरान कि भाई कमंडल की खेती हो गई। फिर एक एक कमंडल को खोला गया, कमंडल को खोला जाता है, उसका भी अलग अलग मंत्र होते हैं। फिर उसका मुख खोल के उसमें जल भरा जाता है। बहुत विस्तृत भाव है, हमें ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। आप में से साधु तो किसी को बनना नहीं होगा और मां से भी नहीं बने, तो इसलिए इस भाव को हम ज्यादा विस्तार ना करें। तो महाराज कमंडल निकले। अब कमंडलों को जब खोलने लगे धन्ना जी एकांत में, उसमें से सोने के, हीरे के, मणि माणिक के, भगवान जाने क्या क्या उसमें से निकला। इतने बेशकीमती हीरे निकले जो किसी ने देखे ही ना हो। अब धन्ना जी का भाव देखिए, कोई मेरे जैसा आदमी होता, लोभी लालची, वो तो बड़ा खुश हो जाता कि चलो इतने बेशकीमती हीरे मिल गए। पर धन्य है धन्ना जी। धन्ना जी ने कहा कि महाराज बताओ, साधु भी आजकल ऐसे आशीर्वाद देते हैं, माया में फंसाते हैं। पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि धन्ना जी, मैं ही उस संत के रूप में आया था, मन में संकोच मत करो। इस धन को, इन सोने जवाहरात को संतों की सेवा में लगाओ, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, खूब जो है संतों का भंडारा करो, भोज करो। धन्ना जी ने डोंडी पिटवा दी, भैया हमारे यहाँ रोज भंडारा होगा, जब तक अकाल है रोज हमारे यहाँ आओ। आओ, किसी को कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए, कोई भोजन चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए हमसे लेकर जाओ। तब से कहावत प्रसिद्ध हुई कि धन्ना सेठ हो क्या। ये धन्ना जी की महिमा है। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट। श्री प्रियादास जी महाराज, बड़ा प्यारा भाव लिखा। जाकी बिना बीज की खेती,
कली में धन 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 ना जाट, धन 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 ना जाट, कली में धन 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 ना जाट। बड़ा प्यारा भाव है। हम आगे भक्तमाल जी में धन्ना जी का चरित्र सुनेंगे तब अवश्य इसको भी सुनेंगे। बड़े प्यारे प्यारे पद हैं भक्तमाल जी के। हमने करमेती दीदी का चरित्र सुना। कठिन काल कल जुग में करमेती निष्कलंक रही, साधु जी नश्वर पति रति त्याग, साधु जी नश्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सोरति जो। बड़े प्यारे प्यारे पद हैं श्री भक्तमाल जी के। इनको ये जो छप्पे हैं ना, इनको कोई याद करे तो भक्तों के चरित्र ही याद हो जाते हैं पूरे पूरे। रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय सेतु बंधन कियो। बड़े सरल पद हैं और कितनी सरलता से समझ आ रहे हैं। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट, कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। आपको श्लोक याद नहीं होते पर ये तो पढ़ने से स्वतः ही समझ आ जाते हैं। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों, द्वितीय सेतु बंधन कियो। श्री नाभादास जी ने लिखा कि जैसे श्री राम जी ने जो है सेतु बनाया, राम सेतु, सब लोग लंका गए, फिर लंका से वापस आए सेतु से, ऐसे ही श्री रामानंदाचार्य भगवान जब कलयुग में आए, जब भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में आए तो उन्होंने दूसरा सेतु बनाया। पर वो सेतु लंका नहीं जाता था, वो सेतु जाता था भगवान के धाम, बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। वो भगवान के धाम जाता है। उसको आप गोलोक कहें, साकेत कहें, बैकुंठ कहें, जो आपकी इच्छा हो आप कहें। वो भगवान के धाम जाता है वो सेतु। कितने अद्भुत ये पद है। तो हम आगे भक्तमाल जी को ही अब शुरू करेंगे बस एक दो दिन में। फोन लगभग ठीक हो गया है, भगवान की कृपा बनी रहे, बस कथा चलती रहे। दास के विचार से तो दिक्कत नहीं आएगी। कथा हमारे समय आप लोग जानते ही हैं, सुबह 6:30 या शाम को 7 बजे। अगर सुबह नहीं हो रही तो शाम को होगी, जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। कल से हम सुबह 6:30 बजे जुड़ेंगे। अगर नेटवर्क आदि ना मिले तो शाम को जुड़ेंगे। नारायण। इस प्रकार से पूरी कथा जहां से हमने शुरू की थी हम वहीं लौटे। अनन्यता, ये है सच्ची अनन्यता। राम तजो पर गुरु ना विसारू। दास को जो सच्चा अर्थ समझ आया वो तो यही है महाराज। बाकी तो सबका अपना अपना भाव है और सबको प्रणाम है। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक ट्रेन में बैठे थे, एक जगह जा रहे थे, कथा होने वाली थी। तो महाराज जी ने एक व्यक्ति को कहा कि लो भैया प्रसाद ले लो भगवान का। बोले नहीं नहीं महाराज जी, हमारे गुरु जी ने कहा है कि केवल हमारे ठाकुर जी का प्रसाद लेना है। महाराज जी ने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी इच्छा है। हमारे महाराज जी का ये स्वभाव है, वो ज्यादा बहसबाजी में नहीं पड़ते हैं। आप देखेंगे, हालांकि शायद आप लोगों ने ना देखा हो, नहीं देखा तो अच्छी बात ही है। एक बीच में एक ऐसा समय आया था जब ऑनलाइन लड़ाइयाँ होती थी। किसकी लड़ाई होती थी? जो रामानंद संप्रदाय वर्सेस रामानुज संप्रदाय हो गया, या कोई रसिक परंपरा के लोग लड़ रहे हैं किसी अन्य परंपरा से, ऐसे बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तो उसमें बहुत बड़े बड़े संत भी आ जाते, एक दूसरे को भी कहते। मैंने महाराज जी को कभी भी नहीं देखा किसी लड़ाई में उनका कोई वक्तव्य आया हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। महाराज जी पढ़ते ही नहीं। तो महाराज जी ने उनको भी यही कहा। महाराज जी ने कहा ठीक है भैया, आपके गुरु जी की जैसी आज्ञा हो, कोई बात नहीं। तो अच्छा, आपको एक अंदर की बात बताऊं, कहनी तो नहीं चाहिए पर चलिए कह देता हूँ। मेरे मन में ना बड़ी पीड़ा थी कि इस प्रकार से जो है वो जिनका मैंने स्मरण किया कथा की शुरुआत में, उन माता जी ने गुरु जी को बदला। गुरु तो नहीं बदलने चाहिए। तो बड़ी पीड़ा थी मन में। अब मैं उनको भी मैंने नहीं कहा कि क्यों किसी को, उनकी दीक्षा हुई है मैं जाकर उनको ऐसे कहूँ तो किसी को बुरा लगे, हम ऐसा काम क्यों करें। पर क्या करें, मन में बड़ी पीड़ा थी कि फिर सत्संग का क्या अर्थ रह गया जब हमने बात ही नहीं मानी महाराज। तो पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की प्रेरणा हुई कि भैया
तो जो हो रहा है सो होने दो, हमें किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बचना चाहिए ऐसे लोगों से जो ऐसे कार्य कर रहे हैं या उसमें सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा उनसे हम बचे। निंदा स्तुति हम किसी की भी ना करें, किसी की निंदा नहीं है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध और संतों के विरुद्ध बात का समर्थन भी नहीं। बस ये बात, इतनी सी बात। तो महाराज जी बस इतना ही कहते हैं, अपना ध्यान दो, बाकी नहीं ज्यादा पढ़ना चाहिए चक्करों में। तो वो व्यक्ति को भी महाराज जी ने कहा, बोले ठीक है जी। अब थोड़ी देर बाद महाराज वो ट्रेन में आई दाल, कुछ प्याज और नींबू आदि छिड़क के दाल देते हैं जो, वो आई। उन्होंने महाराज उस दाल वाले को आवाज लगाई, भैया एक प्लेट दाल लगाना। उसने लगाई, खूब प्रेम से पाने लगे। महाराज जी ने कहा कि भैया एक बात पूछें, आप बुरा ना माने तो। बोले कहो महाराज, आप तो साधु हो, आज्ञा करो, क्या बात है। महाराज जी ने कहा कि अभी हमने आपको प्रसाद दिया, तो आपने कहा कि हमारे गुरु जी ने कहा है कि अपने ठाकुर जी के अलावा किसी का प्रसाद नहीं पाना, हम अनन्य हैं। बोले हाँ हमने कहा। तो ये जो आपने प्याज से युक्त ये जो दाल ले ली बिना भगवान को भोग लगाए, और भोग भी नहीं लग सकता क्योंकि इसमें प्याज है, भगवान जाने किसने बनाई, कैसे बनाई, किस चीज से बनाई, आप प्रेम से पा रहे हो। बोले हमें तो गुरु जी ने ये कहा था कि प्रसाद नहीं पाना है दूसरे किसी संप्रदाय से या किसी भी स्वरूप का, दाल का थोड़ी मना किया है गुरु जी ने। और ये प्रत्यक्ष घटना है, सच्ची घटना है। तो महाराज जी ने कहा चलो ठीक है भाई, जैसा आपका भाव। पर इससे एक बड़ी सुंदर शिक्षा ये मिलती है कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका आशय क्या है वो तो आप सब समझ ही गए हैं। तो बस इतनी सी प्रार्थना है, अनन्यता का अर्थ सच्चे अर्थों में समझे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री गोस्वामी जी ने समझाया, अपने इष्ट का, अपने गुरु का दर्शन हर स्वरूप में हो। संत सबे गुरुदेव हैं, व्यास ही है परिचिति, ये है सच्ची अनन्यता। नारायण। तो यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब आशा करता हूँ कि अनन्यता पर खूब विस्तार हो गया। लगभग 1 घंटे 16 मिनट से हम अनन्यता का ही भाव सुन रहे हैं। बड़ी कृपा हुई महाराज, जो ऐसी घटना हो गई, हमें प्रसंग मिल गया चर्चा करने के लिए। तो वही बात जहाँ से हमने कथा शुरू की, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति केवल वही है जब भगवान का स्मरण ना हो। और अब सच्ची बात बताऊं, इतने मन को शांति मिल गई। 1 घंटे 16 मिनट हम चर्चा कर चुके हैं अनन्यता पर, अब इतनी शांति हो गई, अब मेरे मन में कोई पीड़ा नहीं। जो भी हुआ तो मंगल ही हुआ। हमें तो कम से कम 1 1.5 घंटे भगवान की कथा सुनने मिली, अब कोई पीड़ा नहीं है। बड़ा आनंद हो गया महाराज। तो ये तो हो गया माम एकम शरणम ब्रज, जो भगवान ने कहा। अब दूसरी बात, ये तो अभी शुरू हुआ है शरणागति का रहस्य। जो लोग बाद में जुड़े थे मैं बता दूं, शरणागति की जो विशेष बातें हैं वो हमने सुन ली थी, इस श्लोक की व्याख्या भी कर ली थी, इसका विशेष अर्थ भी सुन लिया था। अब जो शरणागति के रहस्य हैं हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ तक हुआ माम एकम शरणम ब्रज। और उसमें भी एक और अंदर की बात आपको बता दूं कि किशोरी जी की शरण सर्वोपरि है। स्वामी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। तो किशोरी जी की शरण लेनी चाहिए। किसी भी परंपरा में, किसी भी उपासना में आप हैं, किशोरी जी की शरण जो है परम आश्रय है। गोपियों ने भी तो यही किया, गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए। हमने कल परसों क्षमा चाहूंगा, जब हमारी कथा हुई थी आखिरी दिन, तो उस दिन हमने चर्चा की थी गोपी गीत पर। आशा करता हूँ आपको याद होगा, हमने यही चर्चा की, गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हुआ था, उन्होंने खुद को राधा रानी के समान समझ लिया। फिर समझ आया कि महाराज भगवान भी चले गए, किशोरी भी चली गई, किशोरी जी भी चली गई थी। फिर सबने जो है किशोरी जी को पुकारा। पुकारा तो किशोरी जी ने बहाना बना दिया। किशोरी जी ने कहा कि देखो लालजू, अब हमसे आगे चला नहीं जाएगा, अब हमें जो है अपनी गोदी में उठाकर ले जाओ तो ले जाओ, हम चल नहीं पाएंगे। भगवान समझ गए कि ये जो है गोपियों पर कृपा करना चाहती हैं। किशोरी जी तो बहानेबाजी में बहुत आगे हैं। रावण को भगवान ने कहा, अरे बड़ा दुष्ट है। किशोरी जी ने कहा देखो,
जैसा भी है तो आपका प्रभु। जयंत आया, जयंत को तो भगवान ने खूब डांट दिया। भगवान ने कहा इसको तो शरण में लेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे, उसकी शरणागति करा दी। तो बहाने बना देती है श्री किशोरी जी। हथियार तो उनके पास कोई है नहीं, बस वाणी है, और ऐसी अद्भुत वाणी है क्या कहा जाए। भगवान समझ गए कि गोपियों पर कृपा करना चाहती है। भगवान ने किशोरी जी को वहीं छोड़ दिया, तो भगवान किशोरी जी के सामने से भी अंतर ध्यान हो गए। फिर किशोरी जी ने गाया है यमुना जी के तट पे, श्री किशोरी जी और सब गोपियां गा रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रज, जयत इंदिरा शाश्वतद्रहि, दयित दृश्यता दीक्षुता। दयित दृश्यता दीक्षुतावका, स्वैवृतासव स्वामी चिन्वते। बड़ा प्यारा भाव है गोपी गीत तो महाराज, बड़ा अद्भुत है। तो हम गोपी गीत को यही प्रणाम करें। तो इस प्रकार से किशोरी जी ने गाया तो भगवान आए हैं। तो श्री किशोरी जी की शरण वो सर्वोपरि है। अब देखिए, जैसा आपने कहा कि इस पद को हम पूरा सुन लें, हालांकि ये पद आधा तो हम सुन ही चुके हैं, तो थोड़ा सा दो तीन इसकी पंक्तियां रह गई, वो भी सुन लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा प्यारा भाव है। तो निवेदन किया भक्त ने, अब नाम तो जैसा दास ने पूर्व में भी निवेदन किया, मुझे याद नहीं है जिनका भी ये पद है, पर पद बड़ा प्यारा है। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की, उमा शारदा दर्शन को तरसे, उमा शारदा दर्शन को तरसे। और हाँ हाँ रमा जाए बलिहारी, फिकर हमें काहे की। श्री लक्ष्मी जी के विषय में भी कहते हैं, हालांकि सब स्वरूपों में श्री किशोरी जी ही हैं, पर भाव की दृष्टि से, रमा जाए बलिहारी, फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। रिद्धि सिद्धि चरणन की है दासी, रिद्धि सिद्धि चरणन की है दासी, जिनके हनुमत है सेवक पुजारी, फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। तुलसीदास कल युग का करी है। बड़ी प्यारी बात महाराज, कि कलयुग क्या करेगा। कलयुग से लोग डरते हैं महाराज, बड़ा कठिन काल है। श्री नाभादास जी ने भी कहा, कठिन काल कलयुग में कर्मे ती निष्कलंक रहे। इसका मतलब काल बड़ा कठिन है, ये जो कलयुग चल रहा है बहुत कठिन समय है महाराज। तुलसीदास कल युग का करी है, जब राह लिखे जनक दुलारी, फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। जिनके स्वामी है श्री राम धनुधारी, फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया।
सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया रटो सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, जिसने रघुवर को वश में किया, भजो रे मन सिया सिया। ऋषि किशोरी जी की जय। तो बड़ा प्यारा भाव है। अब बहुत से पद हैं महाराज, पर थोड़ा सा समय की भी मर्यादा को देखना है। अब एक भाव मन में हो रहा है, सो वो भी हम थोड़ा सुने, क्योंकि जब मिथिला की चर्चा हुई तो श्रीधाम वृंदावन की भी, बरसाना की भी हो। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, हो राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, तू रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, वो राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। बोली श्री राधा रानी की जय, सियाजू महारानी की जय। तो बड़ा आनंद हुआ। अब हम जो है पुनः कथा में प्रवेश करें। नारायण। आशा करता हूं मेरी आवाज जो है आ रही होगी आप लोगों को। तो इस प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे थे। हाँ, हम सुन रहे थे कि माम एकम शरणम ब्रज। वास्तव में यही है गीता जी की सच्ची चर्चा। तो एक ही शब्द पर 2 घंटे 3 घंटे 2 दिन 3 दिन कथा हो, तब वास्तव में गीता जी की चर्चा सिद्ध मानी जाती। पूज्य श्री करपात्री जी महाराज, ये महाराज सबने कहा कि रे ये तो ब्रह्मलीन संत हैं, और क्षमा चाहूंगा ब्रह्म उपासक संत हैं, तो ये कहाँ श्री राधा सुधा निधि जी को जानते होंगे, कहाँ समझते होंगे। वृंदावन आए महाराज स्वामी जी को सबने कहा कि आप, कृष्ण कथा तो खूब होती है यहाँ पर, हमारे यहाँ वृंदावन में बच्चा बच्चा कृष्ण कथा जानता है, आप जो है श्री राम कथा कहिए, रामचरितमानस जी की कथा बड़ी कम होती है यहाँ। स्वामी जी ने कहा ठीक है भैया कहेंगे। स्वामी जी ने उस पर भी चर्चा की, और एक बार स्वामी जी को किसी ने कहा राधा सुधा निधि जी पर आप चर्चा कीजिए। महाराज लोगों को बड़ा संशय हुआ कि ये कहाँ, कुछ राधा सुधा निधि जी को ये बेचारे कहाँ जानते हैं, काशी में रहते हैं, इनको क्या पता। और जब चर्चा शुरू की श्री स्वामी जी ने, वो महाराज क्या कहना। इसलिए तो कहा जाता है कि वृंदावन की लीला, मत मानो यही गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। महाराज स्वामी जी ने जब बोलना शुरू किया, बड़े बड़े रसिक दंग रह गए, बड़े बड़े रसिक चकित हो गए। महाराज क्या बोल रहे हैं श्री स्वामी जी। तो तुम्हारी कृपा से क्या मुश्किल है, बिगड़ी का बन जाना। किशोरी जी कृपा कर दें तो फिर क्या संभव है महाराज, सब संभव ही संभव है। नारायण। तो अब हम आगे बढ़े। शायद ठाकुर जी आज इसी पद पर रोकना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं सरलार्थ कह दूं, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। भगवान ने कहा जो सर्वज्ञ पुरुष हैं वे सर्वभाव से मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। तू भी सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में यानी मेरी शरण में आ जा। हम भगवान के शरण कैसे हो जाएं, यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको याद होगा। ये चर्चा मैं पुनः केवल इसलिए कर रहा हूँ, 3 दिन कथा नहीं हो पाई तो आपको पुनः याद आ जाए। तो ये चर्चा तो हम कर चुके हैं।
अब किसी किसी दिन भगवान की महाराज जैसी प्रेरणा होती है कि फिर एक श्लोक से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज वही दिन है, लगभग 1.5 घंटा हो गया और एक श्लोक के एक ही भाव पर हम लोग बैठे हैं और वास्तव में समय सार्थक ही हो रहा है। भगवान की कथा की यही विशेषता है, बाकी चर्चा अगर आप करें तो उसमें समय व्यर्थ होता है, एक ही चर्चा बार बार करेंगे। भगवान की कथा में समय सार्थक होता है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जब कथा कहते हैं ना, महाराज जी की तो आदत है, महाराज जी एक भाव कहने लगते हैं, फिर वही उसी भाव पर 4 दिन कथा हो जाए या 5 दिन कथा हो जाए, महाराज जी तो महाराज जी। तो महाराज जी ये नहीं कहते कि अब बहुत सा समय व्यर्थ हो गया, अब आगे कथा सुने। महाराज जी कहते हैं बहुत समय सार्थक हुआ, अब आगे की कथा सुने। छोटी छोटी बातें हैं संतों की, जिस पर हमें बहुत सावधानी से ध्यान देना चाहिए। नारायण। तो कहते हैं हम भगवान की शरण कैसे हो जाएं? प्रश्न ये हुआ। शरण हो जाए वो ठीक है, भगवान ने कह दिया शरण हो जाओगे, ये भी मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा। शरण हो गए, श्री सूरदास जी का पद भी सुन लिया। थाम उंगरिया जौन डगरिया ले चालो मोहि जानो। हमने ये पद भी अभी पूरा सुना, पर ले चालो कैसे, वहां तक पहुंचे कैसे महाराज? कहते हैं केवल एक भगवान की शरण हो जावे, अर्थात भगवान के गुण ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि ना रखें। हमने इस पर विस्तार में चर्चा की थी परसों, अगर आपको याद हो, संडे के दिन सुबह 5 बजे जिस दिन कथा हुई थी। अगर आप में से किसी ने नहीं सुनी है, मैं अभी इस कथा के बाद उसका लिंक भेज दूंगा, क्योंकि उस दिन सुबह 5 बजे कथा हुई थी, सब लोग नहीं जुड़ पाए थे। उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस पर बहुत विस्तार में हमने चर्चा की थी। पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं है, उसका मैं यूट्यूब लिंक आपको भेज दूंगा, तो आप लोग वहां से आराम से विस्तृत भाव सुन लीजिएगा। कहते हैं सर्व भाव से भगवान की ही शरण हो जाओ, अर्थात साथ में अपनी कोई सांसारिक कामना ना रखो। गोपियों ने यही तो कहा, जयति तेधिकम जन्मना व्रज। गोपियों ने ये कहा प्रभु जब से आप ब्रज में आए हो ब्रज की शोभा बढ़ गई। उसमें कहीं ये नहीं कह रही गोपियां कि महाराज आप इतने बड़े भगवान हो और आपने इतना सुंदर जो है किरीट मुकुट धारण किया है, या इतनी सुंदर आपके गले में कौस्तुभ मणि है, या आप इतने शक्तिशाली हो, आपने रावण को कंस को मारा है, आपने इतने इतने असुरों को मार दिया, 6 दिन के जब आप थे तब से आप असुरों को मार रहे हो, पूतना का उद्धार कर दी। ये सब नहीं कहा। गोपियों ने केवल भगवान से भगवान को मांगा, और यही वास्तव में सच्ची शरणागति है। भगवान का ऐश्वर्य नहीं मांगा। ठीक है महाराज आप ऐश्वर्यशाली हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, बने रहिए। पर जब भगवान कालिया नाग पर नृत्य करके आए ना, भगवान ने सोचा महाराज बड़ा अच्छा अवसर है, अब तो सारा संसार मुझे देख रहा है, कालिया के ऊपर मैं नृत्य कर रहा हूँ, अब तो इनको पक्का विश्वास हो गया कि मैं भगवान हूँ। महाराज भगवान उतर कर आए, और भगवान तो भगवान है, महाराज अपनी मस्ती में खड़े हो गए। और भगवान ने सोचा अब सब आएंगे, मेरी पूजा करेंगे, आरती करेंगे। भगवान आंख बंद करके खड़े हो गए। तो इतने में भगवान को, जैसे एक छोटे बच्चे को कभी माताएं नहलाती हैं तो उसको बड़ा कष्ट होता है, तो भगवान को ऐसा महसूस हुआ मेरे बाल कोई खींच रहा है। आंखें खोली तो देखा मैया यशोदा है, भगवान के बालों को पोंछ रही हैं। अरे मेरे लाला को ठंड लग गई होगी। भगवान ने कहा मैया इतने बड़े कालिया नाग पर मैं नृत्य करके आया, इतना विषधर ये नाग था, इसको मैंने भगाया। अरे तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, मैं जय जय हूँ, मैं भगवान हूँ, तुम कैसे मानोगी? भैया ने कहा लाला सारी बातें ठीक है, एक बार घर चल, कुछ गर्म पा ले, गर्म पानी से शरीर में गर्मी आएगी, थोड़ा आग के सामने बैठ, तपन ले ले, फिर हम बात करेंगे कौन भगवान कौन नहीं है, वो बात हो जाएगी। एक बार जल्दी से घर चलो। तो उस जिस तौलिए से भगवान के बाल पहुंच रहे थे उसी में लपेट के श्री यशोदा जी अपनी अंक में भर के भगवान को उठाकर ले गई नंद महल में। तो ऐसे हैं ब्रजवासी, ये है भगवान के प्रति प्रेम। भगवान जब पहुंचे हैं चित्रकूट में, चित्रकूट में श्री ठाकुर जी को देखा है सबने, जो वहां के कोल भील की रात है, वहां तो भगवान के पास आए, भगवान को कहा प्रभु हम आपकी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा क्यों भैया? बोले आप हमें बड़े प्यारे लगते हो, बड़े सुंदर हो आप। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया, आपकी रक्षा से ही तो हम बचेंगे यहाँ, अब हम तो जानते नहीं किसी को, इस जंगल में हम पहली बार आए हैं, बड़ी कृपा है आपकी। भगवान को उन्होंने कहा कि प्रभु हमारी सबसे बड़ी कृपा ये नहीं है हम आपकी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा क्या कृपा है सबसे बड़ी?
बोले सबसे बड़ी हमारी कृपा या सबसे बड़ी हमारी सेवा ये है कि हम आपके बर्तन नहीं चुरा रहे हैं। हम तो सबको चुरा लेते, जो भी आता है उसका सारा सामान हम चुरा लेते हैं। आप पहले ऐसे आए हो जिसने हमारे मन को चुरा लिया, तो आप कुछ निराले लगते हो। तो जब भरत जी मनाने आए तो भगवान के सामने आकर वो कोल भील की रात खड़े हो गए, बोले नहीं, इनको हम जाने नहीं देंगे। ये राजा है नहीं है हम नहीं जानते, पर ये हमारे हैं, अब इनको जाने नहीं देंगे। वहां गोस्वामी जी ने लिखा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। ये है सच्चा प्रेम। वो भगवान है इसलिए थोड़ी उनसे हम प्रेम करते हैं, वो हमारे हैं इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनके हैं इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जहां से हमारी कथा शुरू हुई वहीं हम पुनः आ गए। हम बालक तुम माय हमारी। सहजो भाई ने कहा, प्रभु हम बालक हैं, आप हमारी माता हैं। अब माता से कोई इसलिए थोड़ी प्रेम करता है कि माता बहुत सुंदर गहने पहनती है, बहुत सुंदर साड़ी पहनती है। माता माता है, बालक बालक है, इसलिए प्रेम करते हैं महाराज। पल पल मोरी करो रखवारी, हम बालक तुम माय हमारी। तो ऐसा भाव हो। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखिए, मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, पर समय पूरा हो चला है तो वाणी को विश्राम देंगे। एक छोटा सा भाव और सुन लें, फिर वाणी को विश्राम दे देंगे। नारायण कहते हैं, केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य ये है कि भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत प्रभाव हैं, अनंत तत्व हैं, रहस्य हैं, महिमा है, लीलाएं हैं, नाम है, धाम है। भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, अनंत माधुर्य है, अनंत सौंदर्य है। कितने सुंदर है श्री ठाकुर जी, क्या कहा जाए। एक भाव है एक भक्त का, बड़ा प्यारा भाव है। उसमें वे भक्त कहते हैं कि प्रभु आप इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, संसार फिर ये जो है छोटी मोटी वस्तुओं में उलझ के क्यों रह गया। भगवान ने कहा, क्योंकि उन्होंने अभी हमें देखा ही नहीं। एक बार एक प्रश्न हुआ, थोड़ा गंभीर प्रश्न है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। एक कोई साधु महात्मा जी बैठे थे, अपने शिष्यों को कथा सुना रहे थे। कबीर दास जी के सामने अप्सरा आई और कबीर दास जी को उसने बहुत उकसाया। पर महाराज कबीर दास जी तो कबीर दास जी थे। कबीर दास जी ने डांट दिया कि अरे माया, तू अप्सरा बनकर आई है, भाग जा यहाँ से। ऐसे ही मलूक दास जी के जीवन का भी एक प्रसंग आता है। मलूक दास जी का तो एक पद भी है, हमसे जन लागे तू माया। आप मलूक वाणी जी सुनेंगे तो उसमें मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ा प्यारा पद है। मलूक दास जी कहते हैं कि हमसे लड़ाई मत करना माया देवी, सावधान रहना, राम जी का शरणागत हूँ, एक बार अगर पीछे पड़ गया ना बच नहीं पाओगे। और डांट दिया मलूक दास जी ने भी। जैसी कथा वो महात्मा जी सुना रहे थे अपने शिष्यों को, तो एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आज के समय में भी लोग बड़ी तपस्या करते हैं, तो अब माया क्यों नहीं आती, या अप्सराएं स्वर्ग से उतर के क्यों नहीं आती। विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करने मेनका आई कितनी बार, कितने कितने ऋषियों की तपस्या भंग की, तो स्वर्ग की अप्सराएं अब आती क्यों नहीं। बोले अब इसलिए नहीं आती कि इनको संसार की ही स्त्रियां इतनी सुंदर लगने लग गई कि उनके लिए लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। तो स्वर्ग की अप्सरा की सौंदर्य की तो बात ही क्या है। जैसे उदाहरण जो उन्होंने दिया, जो महात्मा जी ने दिया, वो उदाहरण में दूं। जब एक शूकर है, उसको गंदगी ही प्रिय है, वो गंदगी में ही रहता है। उसको आप कितना ही बढ़िया सोने से सजाकर पूरा उसका महल बनवा दो तो भी वो गंदगी में ही उसका मन लगेगा। ऐसे ही जीव की हालत है। मुझ जैसे जो लोग हैं, आप तो सब भक्त वैष्णव हैं, आप तो नहीं समझेंगे इस बात को। मुझ जैसे जो लोग हैं काम क्रोध में और संसार के स्वरूपों में इतना लुप्त हो चुके हैं, लोभ इतना मन में आ गया है कि उनको भगवान का भजन प्रिय लगता ही नहीं। उनको सुख ही संसार में मिल रहा है। लेकिन धन्य तो वो है जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
कबीर बाबा ने कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख भजन में है वो और कहीं नहीं। तो वही बात यहाँ कही गई, भगवान का अनंत माधुर्य, अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौंदर्य, इन सब विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त नहीं देखता है। वो है जरूर पर भक्त नहीं देखता है। भक्त तो ये देखता है कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। हम बालक तुम माय हमारी, बस इतनी बात। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस इतनी सी बात। यही एक भक्त का भाव है। उसका यही भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान केवल मेरे हैं। अगर वे गुण प्रभाव आदि देखकर भगवान की शरण लेता है तो वास्तव में वो गुण और प्रभावों का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं। परंतु इन बातों का उल्टा अर्थ कोई ना लगा ले, कि ऐसा कोई ना सोच ले भगवान के गुण प्रभाव, नाम धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य आदि को मानना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई कहे कि महाराज हम तो भगवान से प्रेम करते हैं और कृष्ण से हमारा प्रेम है, कृष्ण नाम से नहीं, ऐसा नहीं है। इससे एक और बात सिद्ध होती है। एक और रहस्य की बात आपको बताऊं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक और अच्छी बात आपको बताता हूँ। भगवान से प्रेम है वो इसलिए क्योंकि भगवान हमारे, पर इसका ये अर्थ नहीं कि भगवान की जो विभूतियां हैं उनको नहीं मानना है। इसका अर्थ ये है कि जो शास्त्र भगवान ने कहे उनको भी मानना तो है। ऐसा नहीं कि हम सोचें हम तो बस भगवान से प्रेम करते हैं जी, गीता जी में भगवान ने क्या कहा हमें उससे क्या मतलब, हमें उसकी तरफ देखना ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम इसलिए भगवान के भक्त नहीं है कि भगवान ने गीता जी कही, पर इसका ये अर्थ नहीं कि गीता जी को ना माने। गीता जी को माने, शास्त्र को माने, संतों की बात को माने, पर प्रेम निस्वार्थ हो, कुछ ना चाहे, कुछ ना मांगे। पुनः निवेदन कर दूं कि जिसने इससे पहले वाले दिन की कथा नहीं सुनी है, आप लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। और जो लोग YouTube पे सुन रहे हैं, ये जो कथा आप सुन रहे हैं इससे पिछला भाग आप सुन सकते हैं। शायद भाग 12वां होगा जहां तक मेरा ध्यान है। इससे पहले 11 भाग हुए, यानी कि लगभग 11 दिन से इसी पद पर, इसी श्लोक पर चर्चा चल रही है प्रभु कृपा से। तो आप 11वां भाग सुन सकते हैं। नारायण कहते हैं अब कुछ करना है नहीं, भजन करना है ना, भगवान के गुण प्रभाव लीला आदि को सुनना है और ना ही भगवान के धाम में जाना है। ये है उल्टा अर्थ लगाना, कि ऐसा नहीं कि ना तो भजन करना, ना भगवान के नाम को सुनना, ना भगवान की लीला कथा को सुनना, और ना भगवान के धाम को सुनना, धाम को जाना। ये उल्टा अर्थ लगाना है। क्या आप अपने हृदय पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आप लोगों को कुछ कमी महसूस हुई इन 3 दिनों में जब कथा नहीं हो रही थी? मुझे तो महाराज बड़ी हुई। हालांकि मैं भक्त भी नहीं हूँ भगवान का, पर आदत बन चुकी है आप लोगों के साथ कथा सुनने की, तो मुझे तो बड़ा मन में हुआ। तो अगर हम कथा सुनना ही छोड़ दें, नाम जपना ही छोड़ दें, इतने प्यारे प्यारे जो भक्तों के पद हैं उनको सुनना ही छोड़ दें, फिर हमारे जीवन में रह क्या गया? इसलिए खूब भगवान का स्मरण हो। तो ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। केवल भगवान के शरण होने का तात्पर्य ये है केवल भगवान मेरे हैं, और अब भी ऐश्वर्य संपन्न है तो बड़ी अच्छी बात है, और उनमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो भी अच्छी बात है। मैं आपको एक बड़ा सुंदर इसका भी उदाहरण दे देता हूँ। एक व्यक्ति जो है दास को मिले। अब भगवान जाने मुझे ऐसे उल्टे सीधे लोग क्यों मिलते हैं। तो मिले, बोले इतना बड़ा तिलक लगा रखा है, तिलक के विषय में जानते हो कुछ? मैंने कहा महाराज मुझे तो पता नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा था, दीक्षा हुई थी तब गुरुजी बोले तिलक लगाना है, इसमें लगा लेता हूँ। क्योंकि वो थोड़ा अलग विचारधारा की है, मैं जानता था, तो मैंने सोचा बहस करेंगे, इससे अच्छा सीधा ही मना कर दें। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो गुरुजी ने कहा था, मैं तो लगाता हूँ। बोले तिलक जो है वो लगाता है जो खुद को भगवान समझे। मैंने कहा वाह महाराज, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई, ये बात तो मुझे किसी ने भी नहीं बताई, कोई नई बात लगती है। तो मैंने कहा बताइए। ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं पुनः निवेदन कर दूं, भगवान के विरुद्ध जो बोले, संतों की वाणी के विरुद्ध बोले, उसका संग नहीं करना चाहिए। मैं दुष्ट व्यक्ति हूँ, मैं सत्संग आदि में ज्यादा भाव नहीं रखता, इसलिए मैं ऐसा काम करता हूँ, ये गलत काम है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पर उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा अच्छा महाराज और बताओ। बोले देखो मुझे देखा है कभी तिलक लगाते? मैंने कहा नहीं, आपको तो मैंने नहीं देखा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए शास्त्र में वचन आया
कि जिसने तिलक नहीं लगाया उस व्यक्ति का दर्शन भी हो जाए, गलती से उसको देख भी ले तो नहाना चाहिए। तो आप भी लगाया करें तिलक। बोले नहीं नहीं, तिलक वो लगाता है जो खुद को भगवान समझ लेता है। तो मैंने कहा ये तो फिर बात ठीक नहीं, फिर मुझे नहीं लगाना चाहिए। बोले ना, तिलक मत लगाओ। मैं अगले दिन और बड़ा तिलक लगा के चला गया। मुझे बड़ा आनंद आता है ऐसे लोगों से बात करने में। बोले कल तुम्हें मैंने मना किया था। मैंने कहा महाराज, आदत बन गई सुबह उठते ही नहा धो के तिलक लगाने की, हाथ ही तिलक की तरफ जाता है, क्या करूं। बोले देखो ऐसा है कि ये जो तुम तिलक लगा रहे हो, भगवान का जो तुम कह रहे हो भजन करना चाहिए और भगवान की शरण लेनी चाहिए, अंदर की बात ये है कि जिनका तुम भजन कर रहे हो वो भगवान नहीं है। मैंने कहा ये तो बड़ी सुंदर बात आपने बताई, कैसे। बोले देखो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल प्रसारा और एक राम सब जग से न्यारा। जो वो प्रसिद्ध श्लोक है उन्होंने भी वही सुनाया। तो बोले अच्छा भगवत गीता पढ़ी। मैंने कहा हाँ महाराज, प्रभु कृपा से थोड़ी बहुत पढ़ी है। बोले भगवत गीता के 16वें अध्याय के 32वें श्लोक में ऐसा लिखा है, 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में ऐसा लिखा है, बहुत कुछ बोले। 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में ऐसा लिखा है। 3-4 श्लोक तो मुझे भी याद थे। मैंने कहा नहीं, इसमें तो ऐसा लिखा है, आप तो झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने ये पोथी दिखाई, साधक संजीवनी। बोले ये छोड़ो तुम, इसकी व्याख्या मैं बताता हूँ। एक राम दशरथ का बेटा, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो दशरथ जी का बेटा है, और एक राम घट घट में लेटा। और जो भगवान है वो अलग है। तो तुम अलग आदमी की पूजा कर रहे हो, भगवान अलग है। मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो मेरे मन को बड़ी पीड़ा हुई। हालांकि मैं उनसे बहस आगे की नहीं, क्योंकि मुझे पता था ये भगवान के विरुद्ध बोलते जाएंगे। अपने को सुनना नहीं, अपने को मना किया गुरुजनों ने, जहाँ भगवान की और संतों की निंदा होती वहां नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपकी जो मान्यता है आप माने, मेरी मान्यता को मैं मानूंगा। उसके अगले दिन हम लोगों ने दोहावली की कथा सुनी, और दोहावली की कथा में एक दोहा आया, जो जगदीश तो अति भलो और जो महेश तो भाग, तुलसी चाहत जन्म जन्म श्री राम चरण अनुराग। इतना सुंदर समाधान गोस्वामी जी ने किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भैया, कभी भी कठिन समय आवे जीवन में गोस्वामी जी के ग्रंथ का आश्रय ले लो। अगले ही दिन की बात है, उस दिन मैंने पूछे हमारे जो बड़े गुरु भैया हैं, जिनसे दास, केवल उन्हीं से ही मैं प्रश्न पूछता हूँ। मैंने उनसे भी कहा, उनकी बड़ी कृपा हुई। उन्होंने कहा लाला तुम हमें फोन कर लो, फोन पे बात कर लेंगे। तो बड़ी कृपा हुई। मैंने कहा चलो अच्छा है, इनसे बहस हुई, इस बहाने भैया से बात करने का कुछ अवसर मिला, फोन पे भी बात हो गई। उन्होंने कहा देखो, हमें ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। उन्हें कहो कि जो कल्याण का मार्ग आप बता रहे हैं, उस कल्याण के मार्ग की हमें चाहत ही नहीं है। हमारे जिस हिसाब से कर्म है, हम कोई कुकर शुकर ही बनेंगे, कोई भगवान के धाम तो जाने से रहे। तो जो कल्याण का मार्ग आप बता रहे हैं वो भी हमारे किसी काम का नहीं, ऐसा कह दो, ज्यादा बहस मत करना। मैंने कहा ठीक है जी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर अगले दिन गोस्वामी जी की चौपाई मिली, तो फिर वो मिले। बोले तू मुझे बहुत प्यारा है। मैंने कहा क्यों महाराज, मैं तो आपके सिद्धांत के खिलाफ हूँ। बोले देखो वो कोई बात नहीं, सिद्धांत के खिलाफ हो अभी हो ना, तुम्हें पता नहीं, तुम अज्ञानी हो। जब ज्ञान हो जाएगा तो तुम हमारी बात मानोगे। तो दिक्कत ये है कि हमारे ऑफिस में बाकी सब लोग उनकी बात सुनते नहीं। कोई उनकी बात मानता है, उनको पता है कि ये व्यक्ति के पास बैठेंगे, कोई उल्टी सीधी बात करेंगे, काम नहीं करने देंगे। तो सब एक ही बात कहते हैं, इनके पास मत बैठना, काम नहीं होगा। फिर जो बड़े सीए हैं वो डांटेंगे कि भाई काम नहीं कर रहे तुम। मैं सुन लेता हूँ। तो उन्होंने कहा तू मुझे बड़ा प्यारा है, मैं तुझे आज एक बात बताऊंगा। मैंने कहा सर देखिए ऐसी बात है, जो जगदीश तो अति भलो और महीस तो भाग। आपने कल कहा था कि राम जी भगवान नहीं है, राम जी तो राजा हैं, दशरथ जी के बेटे हैं। तो गोस्वामी जी ने इसका उत्तर दिया कि अगर वो भगवान है, जो जगदीश तो अति भलो, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और जो महेश तो भाग, अगर वो भगवान नहीं केवल राजा है तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अयोध्या पूरी सप्तद्वीपवती पृथ्वी की राजधानी है और भगवान उसके राजा हैं, यानी कि वो हमारे राजा हैं। तो हमारे राजा हैं तो राजा भी तो भगवान हुआ। और अगर वो राजा नहीं भी हैं, राम केवल एक दशरथ जी के पुत्र हैं, सामान्य मनुष्य हैं,
तुलसी चाहत जन्म जन्म श्री राम चरण अनुराग। तुलसीदास को फिर भी उन्हीं की ही चरणों की शरण चाहिए, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हालांकि मेरा ऐसा भाव अभी दृढ़ तो नहीं हुआ है, अगर आप ये कहें कि जो है रामकृष्ण नारायण भगवान नहीं है और इनसे ऊपर भी भगवान है, तो अपने को वहां तक पहुंचना ही नहीं। हमें तो बस एक ही बात हमारे गुरु जी ने कही है, सदा सिमर नारायण 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 नारायण, सदा सिमर नारायण। हमें तो जो संतों ने कहा कि सदा जो है नारायण का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम च ध्येयो नारायणो हरि। नारायण का भजन सर्वोपरि है। हमें तो जो संतों ने कहा हमने मान लिया। अब उससे हमारा कल्याण होता हो तो अच्छी बात है, नहीं होता हो तो भी अच्छी बात है। तो ये बड़ा सुंदर समाधान है। इसलिए ये बात इसलिए याद आई कि यहाँ स्वामी जी ने भी वही बात कही, भगवान में ऐश्वर्य है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी हमें भगवान की शरण चाहिए। श्यामा जू को राज हमारी माई, श्यामा जू को राज। अब वो इसलिए नहीं कि वो भगवान की स्वामिनी है और भगवान उनके भी दास हैं, वो सब बातें ठीक है, पर वो इसलिए कि वे हमारी स्वामिनी है। वही बात जहां से कथा शुरू हुई वहीं हम विश्राम करें। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिक्र हमें काहे की। बस इतना सूत्र जो पकड़ लेता है उसका कल्याण निश्चित है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। कल का समय सुबह 6:30 का रहेगा, और अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो शाम को 7 बजे तो कथा होगी। अभी मेरे पास जो है बैटरी बहुत कम है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जब तक ये चलेगी बैटरी तब तक चलता रहेगा, और नहीं है तो फिर दास को आज्ञा दीजिए। गलती भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नारायण। जी, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं आज्ञा चाहूंगा। श्री हरिवंश। जी श्री हरिवंश माता जी, बताइए बताइए। श्री हरिवंश शर्मा। हाँ मेरा आज आपने सेवा की बात कही गृहस्थों के लिए, है ना? जी। तो जैसे हम ऐसी किसी जगह हैं जहाँ ना गऊ हमें मिल रही है जिसे हम रोटी ही खिला पाए, या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना ही हम खड़े होकर इंतजार कर सकते हैं कि कोई घर आ जाए जो पा सके, ऐसी कोई व्यवस्था, कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ सेवा कैसे होगी संतों की? जी, एक बड़ी सुंदर बात जो है हमारे यहाँ तटीय स्थान में जो हरिदासी परंपरा है वहां कही गई। मेरे मन मानस बसो, श्री राधा नागर सोय, जातन की छाई पड़े तो श्याम हरित द्युति होय। मानसी सेवा की बड़ी प्रधानता है हमारे यहाँ वैष्णव सिद्धांत में, और प्रमुख रूप से जो रसिक परंपरा है उसमें मानसी की बड़ी विशेष प्रधानता बताई गई। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है मान लीजिए, तो उसमें जो है श्री गो माता का स्मरण कर लिया जाए। भगवान को भोग लगा दिया, फिर गो माता का स्मरण किया, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः। इस प्रकार से जो है श्री सुरभ्ये नमः, ये बड़ा सुंदर मंत्र है, सब बोल सकते हैं, सबको बोलना भी चाहिए। तो इसका जप जो है वो तो गुरुजनों की आज्ञा से होता है, पर अगर आप इस प्रकार से स्मरण करें श्री सुरभ्ये नमः। और मैंने 7 जो प्रमुख गायें हैं उनका नाम भी मैंने भेजा था, हमारे जो चैनल है उस पर पड़ी है वो वीडियो, अब वहां से सुन के उनका वैसे स्मरण कर लीजिए। और फिर भगवान के जो भक्त हैं उनका भी स्मरण करना चाहिए। भगवान का भोग हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कोई भगवान के भक्तों का स्मरण भगवान को नहीं कराता। श्री वासुदेव प्रसादानम सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवा। इस प्रकार से भगवान के जितने सब भक्तजन हैं उनका स्मरण,
और गौ माता का स्मरण और समस्त जितने भी संसार के लोग हैं सबका स्मरण करके सबको इस भाव से कि हम सबको पवा रहे हैं, सब पा रहे हैं, गौ माता विराजमान है, हम सेवा में उनको भोजन पवा रहे हैं। इस प्रकार से संत भगवान बैठे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं और हम महाराज भोजन परोस रहे हैं। तो हाथ में लड्डू बहुत मुख सुंदर। में पान, 12 बरस के वीर हनुमान, सिया हरि नारायण गोविंद, रामा कृष्णा गोविंद, ये आप गाइए। तो इससे क्या है कि जो संतों की पंगत होती है उसका स्मरण होगा। तो ऐसे मानसी में कर सकते हैं। बड़ी अच्छी ये एक विधि है। इस प्रकार से सेवा वहां आएगी जहां जैसे मान लीजिए आप अपने घर में नहीं है, ठाकुर जी के समीप नहीं, तो ठाकुर जी की सेवा भी ऐसे बिल्कुल सुलभता से की जा सकती है। बहुत सुंदर लला। आज हमने यही प्रश्न आपको पर्सनल करना था गुरु कृपा से, पर जब सेवा की बात है तो हमने कहा यही करते हैं प्रश्न। श्री राधा, श्री हरिवंश, श्री राधा। वाह जय हो श्री हरिवंश। तो अब आपसे आगे चाहूंगा, सबसे किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण।